वागाबॉन्ड के एक और एपिसोड में सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड होने जा रहे हो एब्सोल्यूट सिनेमा, तो मेक श्योर सामने स्नैक्स वगैरह लेके बैठे हो भाई। आज का एपिसोड बेस्ट एपिसोड होने जा रहा है फॉर श्योर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, लास्ट 4 एपिसोड्स नहीं देखा है तो मेक श्योर वो चारों पार्ट्स पहले देख रहे हो, फिर जाके ये वीडियो देख रहे हो। और स्टार्टिंग में एक छोटा सा रिकैप देता हूँ। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कैसे हमारा मियामोटो मुसाशी याग्यू के कैसल पे गया, याग्यू के जो सीनियर डिसाइपल्स है उनके साथ फाइट किया। वो तो याग्यू को मारने के लिए गया था, बट याग्यू का ऑरा देख के वो खुद ही उसका फैन हो जाता है और झुक जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता है, वो बस एक सवाल करता है इनविंसिबल बनने का मतलब क्या है, जिसके रिप्लाई में याग्यू बता देता है ये जो इनविंसिबल है ये बस एक वर्ड है। इसके बारे में मुसाशी को ज्यादा ही सोच रहा है। मुसाशी यहाँ से चला जाता है अपना जर्नी कंटिन्यू करने। वहीं पर ह्योगोनोसुके जो याग्यू के ग्रैंडसन है वो भी वहां से अपनी जर्नी कंटिन्यू करने के लिए चले जाता है। और इसी के साथ हमको पता चलता है जो ओत्सु है वो जुटारो के साथ याग्यू कैसल छोड़ के चली जाती है और अपनी जर्नी अलग से कंटिन्यू करती है। लाइक सब लोग अलग अलग हो जाता है। और हाँ, हमारा माता हाची भी सासाकी कोजिरो बन के अपना जर्नी कंटिन्यू करने लगता है। क्योटो से जो योशिओका केम्पो का बेटा डेनजिरो था उसने लास्ट एपिसोड में मुसाशी को डेट दे दिया था, न्यू ईयर में उनका फाइट होने वाला है। ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया। तो तुम लोगों ने एक दिन के अंदर कमेंट टारगेट कंप्लीट कर दिया और 10 दिन में लाइक्स टारगेट। आई होप इस वीडियो में भी तुम लोग कर दोगे। चलो अभी के लिए हम लोग आगे स्टार्ट करता है। और हाँ, लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट पे बताया उनको कलर पैनल्स पसंद नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट पैनल से वो लोग चाहते हैं बिकॉज वहां पर आर्ट बहुत ही डिटेल में है। इसलिए आज के वीडियो में ब्लैक एंड व्हाइट पैनल होने वाला है। स्टडी में हम लोग देखते हैं ओत्सु जोटारो जैसे अलग जगह जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, वो दोनों चलने लगता है। चलते हुए जाता है और सामने एक बंदे को नोटिस करता है। यहाँ पर उनको लगता है ये मुसाशी है, उनको पकड़ लेता है, बट देखता है ये कोई और ही है। तो आगे ओत्सु उनसे माफी मांगती है, आगे वो लोग चलने लगता है। जोटारो बताने लगता है ओत्सु ने उसको बोला जो उसका मास्टर मुसाशी है वो और ओत्सु बचपन के फ्रेंड्स है, तो यहाँ पर जोटारो की वो मदद करने वाली है उसके मास्टर के साथ रियूनियन करवाने में। अगर जोटारो मजे लेने लगता है, बताने लगता है तुम मेरे मास्टर के प्यार में गिर चुके हो, जब तुम उससे मिलोगे तुम उसको हक करोगे, किस करोगे। आगे वो सुनते सुन के शर्मा जाती है, आगे चलने लगती है और बताने लगती है तुमने मुझे बोला कि यहाँ पर तुम उसको अकेले नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आगे जोटारो ओत्सु को बताने लगता है उसका मास्टर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्वॉर्डमैन को ढूंढ रहा है, तो आसपास के स्कूल चेक करेंगे तो उसके मास्टर के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। आगे वो लोग चलने लगता है और एक टेबल नोटिस करता है जहाँ पर स्वॉर्ड्समैन रहता है। वो दोनों आगे चलने लगता है, बट ओत्सु सवाल करती है कि यहाँ पर उसको बुरा नहीं लग रहा है कि उसके मास्टर ने उसको छोड़ के चला गया। ये सुन के जोटारो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, बताने लगता है उसके मास्टर ने उसको छोड़ा नहीं, जैसे उसका मास्टर उसको ढूंढ नहीं पाया, फॉर दैट रीजन बहुत ढूंढने के बाद वो चला गया उसको यहाँ पर छोड़ के। वो लोग यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं। उसके मास्टर के बारे में ओत्सु को कुछ पता नहीं, उनके बॉन्डिंग के बारे में। ओत्सु बताने लगता उसको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था, बट जोटारो बताने लगता उसके मास्टर ने उसके सर पे हाथ रख के बोला कि वो दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो नो मैटर व्हाट उसका मास्टर उसको यहाँ पर अबैंडन नहीं करने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं ओत्सु जोटारो को पकड़ लेते और बताने लगती है वो उनके साथ स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। आगे वो लोग चलते चलते इस तैवन में आ जाता है। आगे वो लोग बाहर से छुप छुप के देखते हैं कुछ रोनिन वहां पर मुसाशी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है। वो मुसाशी को गाली दे रहा है, बता रहे मुसाशी मिल जाए तो उनको मार देंगे बिकॉज मुसाशी ने उनको डिफीट किया है। वो लोग तो बहुत ही ज्यादा रेज में थे और ओत्सु बताने लगते हो कि वो लोग तकेजो के बारे में बातचीत कर रहा है। वही पर जोटारो बताने लगता है कि हाँ मास्टर ने उनको बहुत ही मारा होगा, फॉर दैट रीजन ये सब कुछ बता रहे हैं वो लोग। जोटारो के वर्ड्स वो सारे रोनिन सुन लेते हैं। एक रोनिन वहां पर चल के जाने लगता है, बताने लगता है इसने मास्टर बोला। कुछ रोनिन बताने लगते हैं बच्चा है छोड़ दो, बट वो सुनता नहीं। जोटारो को पकड़ के उठा लेता है और बताने लगता है तो उसका मास्टर है तो उसको पता होगा वो कहाँ पर है। आगे रोनिन तो जोटारो को डायरेक्टली सवाल करता है कि वो उसका मास्टर है। जोटारो एडमिट करता है, बताने लगता है उसके मास्टर ने उनका हाल वही किया जो वो डिजर्व करता है। ये सुन के बाकी रोनिन गुस्सा हो जाता है, बताने लगता है औरत को पकड़ने के लिए, बच्चे को ना छोड़ने के लिए सब लोग यहाँ पर आ जाता है। ओत्सु के पास जो वुडन सोर्ड थी उससे वो हिट करती है एक रोनिन के ऊपर, और उसकी हिट उतना भी ज्यादा मजबूत नहीं थी, फॉर दैट रीजन एक रोनिन उसको पकड़ लेता है। बट वहीं पर वो जैसे याग्यू कैसल में थी तो याग्यू ने उसको बहुत कुछ सिखाया, तो याग्यू के एक टेक्निक को यूज करके एक रोनिन को वहीं पर मार के गिराती है। बाकी रोनिन ट्रिगर हो जाता है, बट ओत्सु अपने सोर्ड पे हाथ रखती है और वो लोग नोटिस करते हैं सोर्ड पे याग्यू क्लैन का मार्क है। वो लोग डर जाता है। अगर उन लोगों को बताने लगते वो लोग यहाँ पर मियामोटो मुसाशी हार गए, ये कोई शर्म की बात नहीं है बिकॉज मियामोटो मुसाशी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ के रोनिन को लग रहा था कि यहाँ पर जो ओत्सु है वो यहाँ पर याग्यू की बेटी है। देवर लाइक क्योंकि यहाँ पर मियामोटो मुसाशी को याग्यू के क्लैन मेंबर वालों ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। आगे वो लोग सवाल करते हैं क्या मुसाशी यहाँ पर याग्यू कैसल में गया था। आगे ओत्सु कुछ नहीं बताते, उल्टा सवाल करते हैं क्या पर उनको पता है मियामोटो मुसाशी किस वे में गया, बिकॉज मियामोटो मुसाशी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्कूल एंड
स्वॉर्डमैन के तलाश में है। अभी सुन के रोनिन मनी मन डरने लगता है, बताने लगते हो कि इसका मतलब मियामोटो मुसाशी सच्ची में याग्यू कैसल में गया था, उनको चैलेंज किया था। वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वैसे भी वो लोग उत्सु को बताने लगते हैं उनको उम्मीद है यहाँ पर जो याग्यू है उनको कुछ हुआ नहीं। आगे उत्सु बताते ऑफ कोर्स उनको कुछ नहीं होगा, बिकॉज एक मेल रोनिन से याग्यू को कुछ फर्क पड़ेगा, नेवर। रोनिन बताने लगते तो इसका मतलब याग्यू ने तुमको यहाँ पर उसके पीछे भेजा, तो तुम याग्यू को क्या लगती हो। उत्सु बताती है जो याग्यू सेको सुशाई है वो उसके दादा है। जिस सुन के रोनिन बता देता है मियामोटो मुसाशी कहाँ से गया, और वो लोग आगे चलने लगता है। जोटारो बताने लगता है तुमने झूठ क्यों बोला कि यहाँ पर याग्यू इज योर ग्रैंडफादर, बट ओत्सु बताने लगता है उसने लेटर में डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर याग्यू उनको माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता, बट याग्यू को वो दादा बुलाएगी। आगे जोटारो ओत्सु का टैगर नोटिस करता है और पूछने लगता है क्या अब उसको मिल सकता है। ओत्सु मना कर देते, बताने लगते ये उसको याग्यू ने दिया तो वो किसी को दे नहीं सकती। आगे इसी के साथ उनकी जर्नी का सिनारियो यहीं पर क्लोज होता है। ऑन दी अदर साइड हम लोग माता आची को देखता है। आगे माता आची से हमको पता चलता है माता आची, उसकी मॉम और उसका जो अंकल गॉन है वो तीनों यहाँ पर ईसे में आ चुके हैं। मियामोटो मुसाशी को ढूंढते ढूंढते बट नहीं मिल रहा है। माता जी बताने लगता है हम लोग यहाँ पर स्प्लिट होके भी ढूंढ सकते हैं ना, एक साथ ही क्यों। बट माता आची की मॉम चिल्लाने लगती है, बताने लगती है 2 महीने के अंदर न्यू ईयर आने वाली है एंड बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, उन्होंने अपने बेटे मतलब माता आची के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया नहीं। अब माता आची तो मनी मन सोचने लगता है यार मुझे यहाँ पर क्यों फंसना था अपने मॉम के साथ। माता आची तो कोठे के एक साइड में बैठ के ओसाका को मिस कर रहा था, बता रहा था ओसाका में जो लड़की थी कीकू उसको वो अपने बेड में मिस कर रहा है। अब ये सब कुछ उसका अंकल गॉन सुन लेता है। अब अंकल गॉन को यहाँ पर डाउट हो जाता है जो माता आची है वो सासाकी कोजिरो नहीं है, वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं माता आची अंकल गॉन उसकी माँ को बताने लगता है वो एक दिन मियामोटो मुसाशी को डिफीट करने वाला है। माता आची की मॉम ये सुन के खुश हो जाती है, वो आगे चल नहीं पाती है तो माता आची उनको अपने बैग पे बिठा लेता है और आगे चलने लगता है। बताने लगता है मॉम आप तो बहुत हल्की फुल्की हो गई एक फेदर की तरह। ऐसे ही टाइम चलता रहता है। एक और दिन अंकल गॉन देख लेता है माता आची कोठे के साइड में बैठ के ओसाका में जो कीकू रहती है उसको मिस करने लगता है। बताने लगता है आई विश कि यहाँ पर कीकू मेरे साथ बिस्तर पे होती। अंकल गॉन ये देख के मनी मन बताने लगता है मुझे डाउट है वो मुसाशी को डिफीट करने के बारे में सोचता भी या फिर नहीं। आगे माता जी अंकल गॉन बताने लगता है वो उसको ट्रेनिंग में मदद कर सकता है तो एक विडन सोट दे देता है। बट माता आची बताने लगता है उसको यहाँ पर कोई मदद की जरूरत नहीं है, अगर गलती से वो यहाँ पर अंकल गॉन को काट दे तो प्रॉब्लम होगा। अंकल गॉन तो मनी मन बताने लगता है आज तक मैंने उसको ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा और वो बता रहा है कि वो मुसाशी को डिफीट करेगा सीरियसली। अंकल गॉन डायरेक्टली माताजी को सवाल करता है माता आची बिल्कुल भी बदला नहीं, बट माता आची का रेपुटेशन इतना ज्यादा कैसे हो गया। वो बताने लगता है सासाकी कोजिरो का जो रेपुटेशन है वो तुम्हारे साथ में मैच होते हुए नहीं देख रहा। वो डाउट करने लगता है भाई। माता आची के गुस्सा हो जाता है बट अंकल गॉन बताने लगता है यहाँ पर सासाकी कोजिरो को बोला जाता है राइजिंग ड्रैगन, बट यहाँ पर माता आची तो कुछ करता भी नहीं। अंकल गॉन बताने लगता है माता आची की जो मॉम है वो प्यार में अंधी हो चुकी है इसलिए वो नहीं देख पा रही जो माता आची यहाँ पर झूठ बोल रहा है, बट अंकल गॉन सब कुछ देख सकता है। अब ये देख के माता आची लिटरली भाई यहाँ से भागने लगता है अपनी मॉम और अपने मामा को छोड़ के। अब माता आची की मॉम तो अपने भाई गॉन को यार मारने लगता है, बताने लगता है तो माता आची के पीछे जाओ और उसको ढूंढ के लाओ नो मैटर व्हाट। माता आची भागता हुआ जाता है, बताने लगता है अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो मैं हमेशा माता आची बन के रहूंगा, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा। माता आची भागता हुआ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है वो यहाँ पर माता आची नहीं वो यहाँ पर सासाकी कोजिरो है। और वहीं पर हम लोग देखते उसकी आवाज कोई तो सुनता है और ये बंदा कौन है आई होप तुमको याद है, इसने माता आची मतलब सासाकी कोजिरो को चैलेंज करने के लिए आया था और माता आची वहां से भाग गया था राइट। आई होप नहीं भूले इस बंदे का नाम काई शोजिरो है। अगर माता आची चलते चलते तो यार हो जाता उसको पता नहीं चल रहा था वो जाएगा कहाँ पर। अगर उसको आवाज आती है उसको लगता है यहाँ पर कुत्ता वगैरह कुछ तो है, बट वहां पर वो नोटिस करता है एक लड़की है और वो लड़की एक पंछी को हंट करके गिराती है और लड़की की तरफ माता आची देखने लगता है, देखता हुआ जाता है और ये लड़की माता आची की तरफ देखती है। आई कांटेक्ट होने से माता आची इस साइड में घूम जाता है और बताने लगती है यहाँ पर एक लड़की है। आगे वो दोबारा वहां पर देखने जाता है और देखता है वो लड़की यहाँ से गायब है। माता आची हो जाता है शौक की ये लड़की थी कौन। अदाजी मनी मन सोचने लगता है क्या मैंने कोई भूत देखा या फिर सच्ची में ये एक लड़की थी। आगे हम लोग देखते हैं इसे बीच में यहाँ पर काई शोजिरो आ जाता है, उसके पीछे एक और बंदा था। काई शोजिरो आने के साथ बताने लगता है मैंने सोचा नहीं था मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा, लास्ट टाइम तुमने मेरे प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया था, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। माता जाके याद करता हाँ एक ड्यूल से भाग गया था और वहीं पर आगे काई शोजिरो अपना नाम बताता और बताने लगता है तुम यहाँ पर हो इसका मतलब तुम यहाँ पर सुजुका के माउंटेन में एक ओपोनेंट को ढूंढने आए, द सेम ओपोनेंट जिसको मैं ढूंढने आया सासाकी कोजिरो, मैंने सही बोला ना। माता आची यहाँ पर डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता यहाँ पर काई शोजिरो क्या बोल रहा है। आगे शोजिरो माता आची को बताने लगता है मुझे पता है यहाँ पर तुम चेन एंड सिकल के जो मास्टर है जिनका नाम तोराजिरो है उनके साथ फाइट करने आए। हाँ मैं भी उनके साथ फाइट करने आया।
अब माता आची को जैसे समझ में नहीं आ रहा था, वो बताने लगता है हाँ मैं उनके साथ ही फाइट करने के लिए आया। माता आची वाज लाइक कि हाँ तुमने सही बोला, मैं यहाँ पर चेन एंड सिकल के मास्टर तोराजीरो को यहाँ पर डिफीट करने के लिए आया, चैलेंज करने के लिए आया। अब वहीं पर सामने से शोजीरो बताना तो कि वेट एक्चुअली में जो तोराजीरो है, ये मेरे पीछे जो बंदा देख रहा हूँ ना, इसका नाम तोराजीरो है ना, जो असली चेन एंड सिकल का मास्टर है उसका नाम तो बाइकेन है। अब यहाँ पर जानबूझ के शोजीरो ने ऐसा किया ताकि वो सासाकी कोजीरो का झूठ पकड़ सके, और यहाँ पर उसने पकड़ लिया उसको। आगे तो शोराजीरो डायरेक्टली बता देता तुम सासाकी कोजीरो या फिर इम्पोस्टर, ना सोड ड्रॉ करो और अपने आप को प्रूव करो। सीन यहाँ से आगे जाने से पहले यहाँ से शिफ्ट होते और हम लोग फाइनली हमारे मियामोटो मुसाशी को देख रहे हैं, और यहाँ पर मुसाशी अपना जर्नी कंटिन्यू कर रहा है। हमको पता चलता है यहाँ पर मुसाशी ने ऑलरेडी बहुत सारे स्वॉर्डमैन को डिफीट कर दिया सिंगल हैंडली। भाई मुसाशी आगे जाने लगता है, ये जो बुरी औरत है ये मुसाशी को अपने हॉर्स के थ्रू आगे लेकर जा रही थी और बताने लगती है यहाँ पर जो जगह है इसे यहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड्समैन है। आगे बताने लगते है ये जो जगह है इसे बहुत ही लंबे टाइम पहले इस जगह को किता बता के तोमोनोरी ने गवर्न किया। सुखारा बोकुदेन के एक मास्टर स्वॉर्डमैन थे। उनसे आगे हमको पता चलता है क्योटो के योशिओका केम्पो एंड यामाटो के याग्यू सेकोशाई बहुत ही बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट थे। बताने लगते वो दोनों एरोको एरा के बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट थे। आई होप कामिजुमे कैरेक्टर तुमको याद है, जो याग्यू के मास्टर है मेरे भाई। तो ये औरत बताने लगती जो कामिजुमे है और उनके साथ एक और कैरेक्टर है, इसका नाम है सुकागारा बोकुडेन। उनको बोला जाता था एट दैट टाइम सुप्रीम मास्टर्स। तो ये दोनों सुप्रीम कैरेक्टर्स थे। इसिनो कामिजुमे को तो हम लोगों ने देख लिया, बट सुकाहारा बोकुदेन कैरेक्टर को अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं, जो गॉड लाइक फिगर है जिसको हम लोग शायद फ्यूचर में देखेंगे। आगे औरत मुसाशी को बताने लगती है जो बोकुडेन का बड़ा बेटा है हिकोशिरो, उसके पास इनफ टैलेंट नहीं था कि वो अपने बाप के टेक्निक को इनहेरिट करे। तो वहां पर आगे चल के किता बता के तोमोनोरी जो यहाँ पर इसे को एक टाइम में गवर्न करते थे, बोकुडेन के स्टाइल को इनहेरिट किया और यहाँ पर फ्लोरिश किया। इसी वजह से बहुत दूर दूर से बढ़िया स्वॉर्डमैन यहाँ पर इसे में आता है। अब ये सब कुछ सुन के तो मुसाशी कुछ बोलता नहीं, वो अपना फेस भी नहीं दिखाता है, बस करता है। ये सुन के ये औरत मनी मन बताने लगती है कि ये बहुत ही कोल्ड है, इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसको देख के अलग वाइब आ रही है, ये मेरे पैसे भी देने वाला है या फिर नहीं। आगे औरत फाइनली मुसाशी को उसके डेस्टिनेशन पे लेकर आती है और मुसाशी उसको एक सवाल करता है, यहाँ पर तुमने चेन एंड सिकल के मास्टर के बारे में कुछ सुना है? आगे मुसाशी स्माइल करके बताता है मैं यहाँ पर एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से मिलने जा रहा हूँ। तो चेन एंड सिकल का जो मास्टर है जिसका नाम है बाइकेन, उससे यहाँ पर मुसाशी फाइट करने के लिए आ चुका है। आगे हम लोग देखते हैं मुसाशी यहाँ पर पहाड़ में चढ़ने लगता है, चढ़ाई करने लगता है, करता हुआ जाता है, हैंड स्लिप होता है, बट स्टिल वो कैसे भी करके ग्रिप करके यार ऊपर चढ़ने लगता है। और ऊपर आने के बाद वो बहुत सारे अलग अलग बंदों से मिलता है जो बेसिकली एक स्वॉर्डमैन स्कूल के बंद है। तो वो लोग बताने लगते तो इसका मतलब तुम यहाँ पर आए, दैट मीन्स तुम हमारे स्वॉर्डमैनशिप को देखने वाले हो, हम लोग तुमको खत्म कर देंगे। वो लोग मुसाशी को जान से मारने की धमकी देता है। मुसाशी अपना स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बाकी बंदे बताने लगते हैं यू आर ए फूल, तुम मरने वाला है अभी। बट मुसाशी अपने स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ लेता है और जो स्वॉर्ड का कवर है, जो शीट है, उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देख के वहां के बंदे शॉक हो जाता है। इस चीज को स्कूल के बंदे यार एज एन इंसल्ट लेता है, बताने लगता है वो उनको जान से मारने वाला है। बट मुसाशी वो सारे के सारे बंदों को जान से मार देता है बिना कोई सोड यूज करके। वहां के लोग शॉक हो जाता है। आगे दोबारा मुसाशी अपना जर्नी कंटिन्यू करता है, दोबारा बढ़िया स्कूल और एक स्वॉर्डमैन के पास जाता है। वो लोग उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मुसाशी ऑन अगेन अपना स्वॉर्ड जमीन पे गाड़ के शीत के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देख के वो लोग भी गुस्सा हो जाता है। एंड मुसाशी उन सब लोगों को वहीं पर जान से मार देता है। आगे तो मुसाशी उन सबको खत्म करने के बाद नहाने लगता है और हम लोग देखते हैं मुसाशी को मारने के लिए चारों तरफ से लोग छुपा है। मुसाशी को बस सरप्राइज अटैक करने वाले थे, बट मुसाशी ऑन अगेन उन सब लोगों को वहीं पर खत्म कर देता है। मुसाशी अपनी जर्नी के थ्रू काउंटलेस लोगों को मारता हुआ जा रहा है। मुसाशी उनको मारने के बाद दोबारा जर्नी कंटिन्यू करता और बताने लगता है यहाँ पर उनके पास उतना स्टाइल नहीं है। वो बताने लगता है वंडर्स यहाँ पर रियल वॉरियर्स कितने हैं इस दुनिया में। आगे मुसाशी चलने लगता है, चलते चलते वो एक नेल में पैर रख देता है जिससे मुसाशी को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, वो ब्लीडिंग करने लगता है और हम देखते हैं जख्म बहुत ही गहरा है। मुसाशी बहुत ज्यादा हैवी ब्रीथिंग करने लगता है और बताने लगता है हाउ फुलिश ये नेल यहाँ पर पड़ा था, उस चीज को उसने नोटिस कैसे नहीं किया, अगर नोटिस कर लेता तो ऐसा होता नहीं। बताने लगता अगर यहाँ पर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता तो ये नेल उसके जूते के थ्रू जा नहीं पाता। वो दोबारा ताकोन के वर्ड को याद करता है, सब कुछ एक साथ देखो। मनी मन बताने लगता अगर ताकोन यहाँ पर होता तो ये गलती नहीं करता, अगर इन्हें यहाँ पर होते तो ये गलती नहीं करते। और बताना था अगर याग्यू सेकोशाई भी होते तो ये गलती नहीं करते। आगे वो सामने एक पहाड़ देखता है और वो पहाड़ में
यागी सेको शुशाई का वो रिफ्लेक्शन देखकर बताने लगता है नो मैटर व्हाट मैं इस पीक तक पहुंचूंगा फॉर श्योर। और आगे हम लोग देखता है यार वो सच्ची में पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है, चढ़ता हुआ जाता है। उसके पैर में चोट लगी है बट वो रुकता नहीं। आगे वो थोड़ा दर्द महसूस करता रुक जाता है, बताने लगता है अगर उसके पैर में ये प्रॉब्लम नहीं होता तो ये प्रॉब्लम उसको फेस करना नहीं पड़ता। वो मनी मन बताने लगता है अगर आज के दिन उसको यहाँ पर डेंजरो के साथ फाइट करना होता या फिर योशो का सेंजुरो के साथ फाइट करना होता तो आज वो हार जाता। आगे पहाड़ के ऊपर चढ़ता हुआ जाता है, बताने लगता है इनविंसिबल आज अपनी शेप में नहीं है। वो चढ़ता हुआ जाता है और मनी मन बताने लगता है वो यागी के ऊपर एक सिंगल मूव लैंड क्यों नहीं कर पाया। चढ़ता हुआ जाता है और यागी के वर्ड को याद करता है जो इनविंसिबल है ये बस एक वर्ड है। यहाँ पर मुसाशी कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, वो चढ़ता रहता है। मनी मन सोचने लगता है कि मैं इनविंसिबल वर्ड को लेकर कुछ ज्यादा सोच रहा। आगे मुसाशी ऊपर चढ़ने लगता है, चढ़ते चढ़ते हैंड स्लिप होता है, दोबारा ग्रिप पकड़ लेता है और ऊपर एक ईगल को उड़ते हुए देखता है और वो थोड़ा स्माइल काटता है और देखता है कि हाँ ऐसा वो भी कर सकता है। मुसाशी अपने आप को बताने लगता है कि ज्यादा मत सोचो, आज के लिए तुमने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा सोच लिया। वो इन्हीं के वर्ड्स को याद करता है, उसके ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में तभी पता चलेगा जब वो खुद स्ट्रांग बनेगा। मुसाशी चढ़ाई करते हुए बताने लगता है हाँ ठीक है ओल्ड मैन आप सही हो, इनविंसिबल का मतलब क्या इसके बारे में बाद में सोच लूंगा, अभी मैं यहाँ पर फोकस करूंगा। फाइनली बहुत ही लंबे टाइम तक चढ़ाई करने के बाद मुसाशी यहाँ पर माउंटेन के टॉप में पहुंच जाता है। वो लेट जाता है, थका हुआ था बड़े स्माइल करता हुआ जाता है बिकॉज इतने मेहनत से वो यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर आगे खड़े होके वो अपने डिसाइपल जोटारो को याद करने लगता है और बताने लगता है आई वंडर जोटारो क्या कर रहा है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है यहाँ पर चढ़ के, बट आगे वो नोटिस करता है सामने इससे भी ज्यादा ऊंची पहाड़ है। ये देख के वो और भी ज्यादा जोर से स्माइल करने लगता है, हंसने लगता है। वो दो बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ देख के बताने लगता है वो न्यू ईयर की स्टार्टिंग में क्योटो में जाने वाला है। बताने लगता है दोनों माउंटेन में से डेंजिरो तुम कौन सा हो और सेंजुरो तुम कौन सा हो, मतलब वो दोनों भाई के साथ फाइट करेगा। एक और माउंटेन देख के वो बताने लगता है यहाँ पर चेन एंड सिकल मास्टर शिशिरो बाइकेन कौन सा माउंटेन है। लाइक मुसाशी का वर्ड्स ही अलग है भाई। आगे मुसाशी बताने लगता है वो जितनी दूर मर्जी जा सकता है, देयर्स नो रेस्ट्रिक्शन। आगे मुसाशी का सीन यहीं पर कट ऑफ होता है और हम लोग अंकल गॉन को देखते वो माताजी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर जंगल में आ चुका है और माताजी की आवाज सुनता और सामने देखता है माताजी को कुछ सामुराई ने घेर के रखा है। वो अपने सोट ड्रॉ करने के लिए तैयार थे और शोजिरो माताजी को अपना सोट ड्रॉ करने के लिए बोलता और बताने लगते तुम कैसा सोट मैन हो ये हमको दिखाओ सासाकी कोजिरो। माताजी तो डरा हुआ था, शोजिरो को पता है सासाकी कोजिरो नहीं है तो वो बताने लगते तुम सासाकी कोजिरो या फिर इम्पोस्टर दिखा दो कोई बात नहीं। अब माताजी को पता चल जाता है, सामने वाले बंदे को पता है यहाँ पर वो सासाकी कोजिरो नहीं है। माताजी अपना सोट रिलीज करते मनी मन बताने लगता है उसने यासुमा को मार के रखा है, ये जो सामने बंदा है ये ताकेजो के सामने भी कुछ नहीं उसको हरा सकता है। बट सडनली उसके सामने मुझे जाता है कि ताकेजो यहाँ पर उत्सव को पकड़ के रखा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। बताने लगता है अभी मुझे डिस्ट्रैक्ट होना था। आगे शोजिरो डायरेक्टली उसके पोस्टर बुलाता है, बताने लगता है उसका जैसे लो लाइफ बंदा जो यहाँ पर लोगों को धोखा देता है वो जीना डिजर्व करता नहीं, उसको यहाँ पर वो जान से मार देगा। आगे माताजी डर के मारे हवा में सोट को स्विंग करता हुआ जाता है बिना कोई स्किल के और यहाँ से भागने लगता है। उसके पीछे शोजिरो भागता हुआ जाता है और शोजिरो के साथ जो बंदा था वो भी उसके पीछे भागने वाला था, बट वहां पर अंकल गॉन आके उस बंदे को पकड़ लेता है और जोर से चिल्ला के बताता है कि माताजी तुम भाग जाओ मैं इसको देख लूंगा। अंकल गॉन बताने लगता है मेरी उम्र ज्यादा हो सकती है बट मुझे हल्के में मत लेना। ये बोलने के साथ अंकल गॉन अपने सोट का यूज करके वो सामने वाले बंदे के हाथ के थोड़ी खतरनाक स्लैश देता है जिससे वो हैविली ब्लीडिंग करने लगता है, बट वो बंदा भी नहीं रोकता है। वो अपने सोट को यूज करके अंकल गॉन के शोल्डर के थ्रू पूरा काट देता है भाई, जिससे अंकल गॉन वाज हैविली ब्लीडिंग। वो खड़े नहीं हो पाता है, वहीं पर गिर जाता है। अंकल गॉन यहाँ पर मर जाता है बिकॉज ऑफ माता हाची। अंकल गॉन मरते टाइम बताने लगता है माता हाची प्लीज डोंट डाई, तुम मत मरना, तुमको मरना नहीं चाहिए, तुमको जिंदा रहना पड़ेगा तुम्हारे सारे गलतियों के साथ। आफ्टर ऑल तुम मेरे बहन के बेटे हो, माय सिस्टर्स ओनली सन, हर वन एंड ओनली होप। ये सब कुछ बोलते बोलते वो वहीं पर मर जाता है। माता आची की मॉम तो माता आची करके जंगल में चिल्ला चिल्ला के माता आची को ढूंढने लगती है और वहीं पर वो नोटिस करती है अंकल गॉन जहां से गए तो सारे रास्ते पे मार्क छोड़ के गए ताकि माता आची की मॉम यहाँ पर ना खो जाए। तो वहीं पर सीन शिफ्ट उधर हम लोग देखते हैं माता आची भागने लगता है, उसके पीछे शोजिरो भागता हुआ जाता है उसको मारने के लिए। माताजी उसको रिक्वेस्ट करते उसका पीछा छोड़ने के लिए, वो उसके पीछे के ऊपर उसने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। वो बंदा बताने लगता है माताजी जो लो लाइफ बंदा है वो लोगों का रिपुटेशन खराब कर रहा है, उसके जीने का कोई हक नहीं है। माताजी बताने लगता है वो बंदा भी तो यहाँ पर अपना नाम कमाने के लिए आया, तो वो भी माताजी की तरह सेम है। आगे माताजी उसकी तरफ पत्थर फेंक के मारता है जो उसके सर पे हिट होता है। माताजी एक और पत्थर लेता है, मारने वाला था बट वो नोटिस करता है उसके पीछे से वही लड़की आ जाती है जिसको उसने पहले देख के रखा है। वो लड़की तो बताने लगती है मुझे इग्नोर करो, मैं तुम लोगों के बीच में नहीं आऊंगी।
वहीं पर हम देखते हैं ये जो शोजिरो बंदा है इस लड़की को देखता हुआ जाता है और बताने लगता है ओके इसके पास चेन एंड सिकल है। बट अगली वुमन वो लोग नोटिस करते वो लड़की वहां से गायब हो जाती है। उसकी स्पीड देख के शोजिरो शॉक हो जाता है, बताने लगता है पर नॉर्मली माउंटेन में रहने से इतनी स्पीड किसी के पास नहीं हो सकती है, शी इज समवन स्पेशल। आगे शोजिरो को लगता है उसके पास जो चेन एंड सिकल है इसका मतलब जो बेकन है वो उसकी बेटी हो सकती है। आगे शोजिरो उस लड़की के पीछे चला जाता है और माताजी सोचने लगता है अभी ये क्या हुआ, वो मेरे पीछे छोड़ दिया और क्या बोला द मास्टर ऑफ चेन एंड सिकल शिशिटो बेकन, ये कौन है। अब माताजी सब कुछ इग्नोर करता है, अपना जान बचा के यहाँ से भागने लगता है। आगे हम लोग अंकल गॉन और सामुराई को देखते हैं। अंकल गॉन की जो बॉडी है कौवा तो उसको खाने लगता है और वहीं पर ये बंदा जो है जिसको स्टैब लगा है उसका भी स्लो डेथ चल रहा है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, वो भी मरने वाला है। बट वहीं पर एक बंदा आता है सामने, इस बंदे का नाम नहीं पता। सामने इस बंदे को देखने के बाद बताने लगता है अपना नाम बताओ, वो सामने से अपना नाम बताता नहीं। फिर आगे इंजो ड्रोनिन बताने लगता है अपना घर छोड़ के अपना नाम कमाने के लिए, बट अपना नाम कमा नहीं पाया। बट एटलीस्ट वो यहाँ पर चाहता है एक स्ट्रॉन्ग बंदा उसको आके यहाँ पर जान से मार दे और स्ट्रॉन्ग बंदा उसके सामने खड़ा है। तो उसके हाथों मरने से पहले वो उसका नाम पूछता है और हमको पता चलता है ही इज नन अदर देन शिशिरो बाइकेन, द मास्टर ऑफ चेन एंड सिकल। और आगे ये इस बंदे को यहीं पर उसके रिक्वेस्ट में खत्म कर देता है। हम देखते हैं माताजी भागने लगता है, वो भागते भागते सडनली एक जगह आके रुक जाता है। बहुत ही गुस्से में जो सासाकी कोजिरो का सर्टिफिकेट है उसको फेंक देता है और बताने लगता है तकेजो बस मेरे लिए वेट कर, तो बस मेरे से थोड़ी देर पहले अपना नाम कमा लिया, दैट्स इट। आगे माताजी बताने लगता है उसको बस एक चांस की जरूरत है, देन ही विल मेक इट। आगे वो सडनली भागते हुए जाता है, जो सर्टिफिकेट को फेंका उसको उठा लेता है और बताने लगता है ये सर्टिफिकेट मेरा काम आ सकता है, ये तो ले लेता है और आगे अपना जर्नी कंटिन्यू करने लगता है। बताने लगता है शोजिरो मैं तुझे पहले काटूंगा। और वहीं पर सीन शिफ्ट होते हैं, हम लोग शोजिरो को देखता है उस छोटी लड़की के साथ फाइट कर रहा है। उसने अपने सूट से लड़की को अटैक किया बट ये लड़की अपने चेन से उसके सूट को पकड़ लेती है। बट शोजिरो अपने ब्रूट फोर्स को यूज करके इस चेन को खींच लेता है जिससे ये चेन उसके हाथ से छूट जाती है। शोजिरो बताने लगता है ओके फिर ये है चेन एंड सिकल। शोजिरो बताने लगता है उसके पास स्ट्रेंथ है बट टेक्निक के मामले में इस लड़की ने शोजिरो को डिफीट कर दिया। शोजिरो इस लड़की को शिशिरो बेकन करके बुला रहा था और वहीं पर वो एक ऑरा फील करता है और अपने राइट से नोटिस करके देखता है यहाँ पर कोई आ चुका है, द रियल शिशिरो बाइकेन। उसके ऑरा देख के कांपने लगता है, उसको पसीना आने लगता है। वो बताने लगता है गुड थिंग मुझे आपके टेक्निक को देखने का मौका मिला। बट बाइकेन कुछ नहीं बोलता है, अपने चेन सिकल के साथ एक अटैक करता है उसके खोपड़ी पर जिससे वहां पर एक होल बन जाता है। एक सिंगल शॉट के साथ वो वहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ये पूरा सिनारियो दूर से माताजी देख लेता है, डरने लगता है, कांपने लगता है। बट उसके पीछे हम लोग इस लड़की को देख लेता है जिसने यार माताजी को स्पॉट कर लिया। वहीं पर माताजी को बेकन बताने लगता है आगे जाओगे और 2 डेड बॉडीज को देखोगे तो इसको अपने साथ लेकर जाओ और तीनों को एक साथ दफना देना। वहीं पर माताजी शोजिरो की बॉडी लेके जाने लगता है, चलता हुआ जाता है और सामने वो नोटिस करता है अंकल गॉन की बॉडी, जो देख के वो पागल हो जाता है, चिल्लाने लगता है अंकल गॉन बोल के। यहाँ पर आकर उसको समझ में नहीं आता वो क्या करेगा, अपने माँ को ढूंढने लगता है, मदर करके चिल्लाने लगता है बिकॉज उसको लग रहा है उसकी मदर की भी शायद डेथ हो चुकी है। पर सीन शिफ्ट होती है, हम लोग माताजी की मॉम को देखते हैं। वो बताने लगते हैं उनको थोड़ा फेवर टाइप का कुछ फील हो रहा है और बताने लगती है यहाँ पर अंकल गॉन कहाँ चले गए। माताजी को ढूंढने गए और वो गायब हो गए। सिनारियो ऐसे चलता हुआ जाएगा तो वो लोग ओत्सुन तकेजो को ढूंढ नहीं पाएंगे। ये बोलते वो वहां से जाने लगती है बट पैर फिसल के वो पानी में गिर जाती है। वो स्ट्रगल करती हुई जाती है, वो पानी से बाहर नहीं आ पाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग ओत्सुन जोटारो को देखते हैं। जोटारो बताने लगता है ये वंडर्स यहाँ पर चेन एंड सिकल का मास्टर दिखने में कैसा होगा। उसको बताने लगता है चेन एंड सिकल का मास्टर क्या सच्ची में माउंटेन में इतनी दूर रहता है। वहां पर सुनकर जोटारो तो बताने लगता है क्या तुमको माउंटेन से डर लगता है। उसको बता दो उसको माउंटेन से डर नहीं लगता बट एक रेपुटेड बंदा इतनी दूर माउंटेन में रहता है। जोटारो वहां पर चेन एंड सिकल मास्टर को देखने के लिए एक्साइटेड था बिकॉज उसको यहाँ पर लगता है उसका मास्टर 100% यहाँ पर बेकन से फाइट करने आएगा और वो अपने मास्टर से बहुत ही जल्द मिलने वाला है। अगर जोटारो को बहुत ही जोर से प्रेशर आता है, उसको मूतने जाना है तो वो साइड में जाके मूतने लगता है और वहीं पर वो नोटिस करता है एक औरत को, बुरी औरत मतलब माताजी की मॉम को। वो चिल्लाने लगता है, वहीं पर ओत्सु भागते हुए आती है और नोटिस करती है ये तो माताजी की मॉम है। वो इमीडिएटली भागते हुए जाती है और जोटारो को बोलती है तेवन से बाकी लोगों को बुला के यहाँ पर लाने के लिए मदद के लिए। आगे सब लोग यहाँ पर आते हैं, माताजी की मॉम को पानी से बाहर निकालता है और ओत्सु उनके अंदर से पानी बाहर निकालने की कोशिश करती है और देखती है हाँ वो जिंदा है। आगे वो लोग वो तेवन में उसको लेकर जाता है। ओत्सु पूरी रात माताजी की मॉम का ध्यान रखने लगती है बट सडनली वो नोटिस करती है
माता आची की मॉम फुसफुस करके कुछ बोल रही है। उत्सु सामने आती है और सुनती है माता आची की मॉम बोल रही है, उत्सु को जान से मार दो, तकेजो को जान से मार दो, उनको तरपा तरपा के मारो। ये सुन के ओत्सु डिसअपॉइंट हो जाती है। इसी के साथ सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं माता आची स्टिल अंकल गॉन के डेड बॉडी के साथ बैठा है। पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, स्टिल यहाँ पर बैठा है बिकॉज वो यहाँ पर पूरा टूट चुका है। उसको कभी लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वो आगे चल के यार उनको दफनाने का काम स्टार्ट करता है और इसी बीच में माता आची का एक फ्लैशबैक आता है। इस फ्लैशबैक में माता आची और अंकल गॉन को हम लोग देखते हैं। माता आची सेकिगारा बैटल में जाना चाहता है पर उसकी मॉम मना करती है। वो नहीं चाहती कि माता आची जाए, तो अंकल गॉन के साथ वो शेयर करता है। अंकल गॉन उसको भरोसा देता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। माता आची बताने लगता है वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है बिकॉज वो यहाँ पर गांव में बैठ के कुछ कर नहीं पाएगा, अपना नाम कमा नहीं पाएगा। एटलीस्ट वहां पर जाके वो प्राइडली मर सकता है। अंकल गॉन मान तो जाता है, ये भी बताता है कि उसकी मॉम से बात करेगा, बट ये बता देता है कभी अपने आप को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचना मत, तुमको जीना पड़ेगा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आगे फ्लैशबैक खत्म होता है और हम लोग देखते हैं माता आची अंकल गॉन की बॉडी को दफना रहा है। दफनाते हुए वो रोने लगता है। अंकल गॉन के वो वर्ड्स को याद करता है। अंकल गॉन ने बताया था तुम सासा की खोजी रहो, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे माता आची अंकल गॉन को दफनाते हुए बताने लगता है हाँ अंकल गॉन सही है, मैं एक नंबर का फ्रॉड हूँ, मैं कोई सासा की कोजीरो नहीं हूँ। मैंने सोचा था मैं सब कुछ सच बता दूंगा जब मैं सच में स्ट्रांग बन जाऊंगा। अरे माता आची तो रोने लगता है, रोता हुआ जाता है, चिल्ला चिल्ला के रोता और बताने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि अंकल गॉन आप इतनी जल्दी चले जाएंगे। आगे वो एक आवाज नोटिस करता है और उसको लगता है वो उसकी मॉम है। और आगे वो यहाँ पर मुड़ के देखता है, दूर से तकेजो मतलब मियामोटो मुसाशी आ रहा है और मुसाशी को देख के भागने लगता है और बताने लगता है कि देख के लग रहा है तकेजो बहुत स्ट्रांग बन चुका है। वो रोता हुआ जाता है और भागता हुआ जाता है। आगे तकेजो मतलब मियामोटो मुसाशी यहाँ पर ग्रेप्स के सामने आता है। तीनों ग्रेप को देखकर बताने लगता है मुझे यहाँ पर ब्लड की स्मेल आ रही है, इसका मतलब मैं यहाँ पर शिशिरो बेकिन के टेरिटोरी में आ चुका हूँ। मुसाशी स्माइल करने लगता है बट सडनली वो जमीन पे लेट जाता है बिकॉज उसने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं, उसको भूख लगी है। आगे वो जंगली कुत्ता देखता है, उसको मार के खाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है और वो कुत्ता एक घर के अंदर चला जाता है। मुसाशी उस घर के अंदर आ जाता है और नोटिस करते हैं यहाँ पर एक बूढ़ी औरत है। मुसाशी बताने लगता है डरिए मत, मैं आपको कुछ करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, मुझे बस थोड़ा खाना चाहिए। ये औरत मुसाशी को खाना देती है। मुसाशी कोने पे बैठ के खाना खाने लगता है। ये औरत बताने लगता है उसको कोने पे बैठ के खाना खाने की जरूरत नहीं, वो मुसाशी से नहीं डर रही है तो मुसाशी यहाँ पर बैठ के खा सकता है। मुसाशी थोड़ा शौक हो जाता है कि बैंडेज जो है वो डे लाइट में मुसाशी से डरता है बट जो औरत है ये मुसाशी से नहीं डर रही है, ऐसा क्यों? ये औरत मुसाशी को उसका नाम पूछता है, मुसाशी बता देता है। औरत बताने लगती है ओके मैं देख के लगता है जो बैंडेड्स है वो तुम्हारे मुकाबले कुछ नहीं बट स्टिल मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। मुसाशी बताने लगता है दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी ने उसको ये बोला है। ये ओल्ड वुमेन बताने लगते हैं शिशिरो बेकिन वो मर चुका है, तुम उसके लिए यहाँ पर आए ना। ये सुन के मुसाशी हो जाता है शॉक, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, शिशिरो बाइकेन मर चुका है। ये ओल्ड वुमेन मुसाशी को बताने लगती है जो शिशिरो बाइकेन है ये बिल्कुल वर्थलेस था। लोग उसको चेन एंड सिकल से क्यों जानता है बट ये जो शिशिरो बाइकेन है ये एक चोर के ग्रुप का लीडर था, वो लोग को मारता था, चोरी करता था, उसको पता नहीं उसकी पॉपुलैरिटी इतनी क्यों हो गई। ये औरत बताने लगती है शिशिरो बाइकेन मरने के बाद मुसाशी जैसे बहुत सारे स्वॉर्डमैन यहाँ पर आते हुए जाता है एक घोस्ट को ढूंढने के लिए। आगे मुसाशी तो यहाँ पर खाना खा के चला जाता है और सोचने लगता है घोस्ट, उस बूढ़ी औरत ने बोला तो क्या बोला। आगे सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग देखते हैं ये जो छोटी सी लड़की है वो शिशिरो बेकिन के साथ फाइट कर रही है, मतलब ट्रेनिंग वगैरह कर रही है। ट्रेनिंग खत्म करके वो लोग टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, यहाँ पर नॉर्मली समय बिताने लगता है। बेकिन सो रहा था, ये लड़की बेकिन को अटैक करती है बट बेकिन की अटैक को देख लेता है और उसको कुछ होता भी नहीं। आगे ऐसे ही करके वो लोग टाइम स्पेंड करने लगता है और इसी बीच में हम लोग देखते हैं यहाँ पर मियामोटो मुसाशी आ जाता है और उसको देख के बताने लगता है द मास्टर ऑफ चेन एंड सिकल शिशिरो बेकिन, क्या तुम यहाँ पर हो? और वहीं पर बेकिन मुसाशी को देख के बताने लगता है तकेजो। आगे वो बोलता है नहीं, तुम तो अभी अपने आप को मियामोटो मुसाशी बोलते हो। आगे मुसाशी शौक हो जाता है कि उसको मेरे बारे में मेरा नाम वगैरह कैसे पता चला। आगे वो बेकिन को ठीक से देखता है और रियलाइज करता है कि तो सुजिकाजे तेन्मा का भाई सुजिकाजे कोहेई है जिसको हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था ब्रो। आई होप सुजिकाजे कोहेई को तुम नहीं भूले। इसको देखने के बाद तकेजो अपने पुराने फ्लैशबैक को याद करने लगता है, जिससे पहले उससे मिल के रखा है। लास्ट टाइम जो उसको ताकुओन ने पैर पे लटका के रखा था तब भी यार उसको मारने के लिए सुजिकाजे कोहेई वहां पर आया था बट मार नहीं पाया था बिकॉज ताकुओन ने उसको भगा दिया था। आगे मुसाशी उस ओल्ड वुमेन के वर्ड को भी याद करता है कि उन्होंने बोला बेकिन यहाँ पर मर चुका है, यहाँ पर कोई घोस्ट उसके जगह है।
तो आगे मुसाशी ये सब कुछ याद करते हुए सुजिकाजे कोहे जो बेकन बन के बैठे उसको सवाल करता है, ओके फिर इसका मतलब तुम यहाँ पर गोस्ट बन के बैठे हो। आगे नकली बेकन मुसाशी को सवाल करता है, क्या यहाँ पर वो चेन एंड सिकल टेक्निक देखना है या फिर उसको मारना है। मुसाशी सवाल करता है, मैं तुमको मारने क्यों आऊंगा, उल्टा मुझे लगता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, बट अभी तुमको देख कर लग रहा है तुम बदल चुके हो। मुसाशी उसको बताने लगता है उसका वाइब चेंज हो चुका है। आगे मुसाशी बताता है दे बोथ हैव गॉन थ्रू अ लॉट। आगे बेकन बताता है अगर तुमको चेन एंड सिकल देखना है तो मैं तुमको बोलूंगा बाहर जाने के लिए, बाहर ही दिखा सकता हूँ, यहाँ पर नहीं। आगे मुसाशी बाहर आता और आने के साथ ये छोटी सी लड़की मुसाशी को अपने चेन एंड सिकल से अटैक करती है। मुसाशी इस अटैक को इजिली डॉज कर लेती है और वहीं पर सुजिकाजे कोहे जो यहाँ पर बेकन बन के घूम रहा है वो बताने लगता है इसका नाम है रिंडो, और वो रिंडो को बता देता है इस फाइट में इंटरफेयर ना करने के लिए। ताकि छोटी सी लड़की रिंडो पैर के ऊपर खड़े होकर ये फाइट देख रही थी और बताने लगती है यहाँ पर मुसाशी डिफरेंट है बिकॉज बिना जाने उसके अटैक से वो बच गया। आगे बेकन तो मुसाशी को बताने लगता है वो उसको मारना नहीं चाहता है, मुसाशी बताने लगता है वो भी उसको मारना नहीं चाहता है, बट बेकन बताने लगता है वो अपने चेन एंड सिकल को बिना मारे उसको दिखा नहीं सकता है। बट मुसाशी बताता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे फाइट स्टार्ट होने के साथ बेकन अपने चेन सिकल को यूज करके मुसाशी को अटैक करता है और ये फर्स्ट अटैक मुसाशी के नाक पे लगता है जिससे मुसाशी हैवीली ब्लीडिंग करने लगता है और बताने लगता है डिवास्टेटिंग। अगर ये अटैक एंटायरली किसी की बंदे के सर पे हिट कर जाए तो वो क्रश हो जाएगा पूरा। एट दिस पॉइंट मुसाशी रियलाइज करता है यहाँ पर जो बेकन के सामने खड़ा है वो अपने लाइफ को लाइन में रख के नहीं खड़ा है भाई, वो यहाँ पर अपने जान को दांव में लगाने के लिए तैयार नहीं है। आगे बेकन दोबारा अटैक करता है, मुसाशी इस अटैक को डॉज कर लेता है, सोचने लगता है यहाँ पर इस अटैक में चेन का मूवमेंट ही सब कुछ है और यहाँ पर जो सिकल है वो ओपोनेंट को खत्म करने के लिए यूज होता है। मुसाशी बताने लगता है अगर वो उसके चेन के मूवमेंट के थ्रू देख सकता है तो उसको डिफीट कर सकता है। आगे बेकन तो चेन घुमाता हुआ जाता है, मुसाशी उसके चेन की तरफ देखने लगता है। बेकन दोबारा मुसाशी को अटैक करता है, ये अटैक मुसाशी की उंगली पे लगता है जिससे मुसाशी की एक उंगली पैरालाइज हो जाती है भाई, वो उसको हिला नहीं पाता है। आगे मुसाशी बेकन को बताने लगता है 4 साल पहले उसका वेपन था सोर्ड, कोई चेन एंड सिकल नहीं था। अभी 4 साल बाद वो यहाँ पर बेकन का नाम यूज कर रहा है, अलग वे में रह रहा है, ऐसा क्यों? आगे मुसाशी बेकन को सवाल करते उसका मास्टर कौन है। बेकन बोलता है मेरा मास्टर वहां पर बैठी है। हम देखता है ये छोटी सी बच्ची है जिसको यहाँ पर बेकन अपना मास्टर बुला रहा है। ये सुन के मुसाशी शौक हो जाता है, बताना तो इसका मास्टर है ये, वो दोनों एक साथ यहाँ पर रहता है। आगे मुसाशी सुजिकाजे कोहे मतलब बेकन को बताने लगता है ये तुम तो नहीं हो सकते बिकॉज एक टाइम में तुम अपने आप को गॉड ऑफ डेथ बुलाते थे। आगे यहीं पर हमारे सामने सुजिकाजे कोहे का एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम देखते हैं कोई यहाँ पर इस लड़के के यहाँ पर आता है और बताने लगता है वो यहाँ पर एक जगह ढूंढ रहा है मरने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं चारों तरफ से बैंडिट्स आके कोहे को घेर लेते और बताने लगता है वो लोग कोहे के ऊपर नजर रख रहे थे बिकॉज उसके पास बहुत सारे पैसे। और आगे हमको पता चलता है ये जो ग्रुप है ये शिशिरो बेकन का ग्रुप है। आगे बताना लगता है इसका नाम है शिशिरो बेकन, उसको देख के लग सकता है वो कंट्री बम्पकिन टाइप का है बट वो सेकिगारा बैटल में लड़ा। और वहीं पर कोहे बताना लगता है ओके मैंने कुछ पैसे चुराया, ये पैसे तुम रख सकते हो। ये बोलने के साथ वो पैसे जमीन पे फेंक देता है। उनमें से एक बंदा ये पैसे उठाने वाला था बट वहीं पर कोहे एक सिंगल शॉट देकर उसका गला काट देता है। बाकी बंदे एक एक करके आता है और वहां पर कोई एक एक बंदे को जान से मारने लगता है। शिशिरो बेकन आता है और बताने लगता है यू बास्टर्ड मेरा नाम है शिशिरो बेकन द मास्टर ऑफ चेन एंड सिकल। बट वहीं पर कोहे उसको भी स्लैश करके खत्म कर देता है, जान से मार देता है। तो फिर सारे लोगों को निपटाने के बाद ये छोटी सी लड़की जिसका नाम है रिंडो, ये ओरिजिनल शिशिरो बेकन की बेटी है और उसके सामने उसका बाप अभी मर चुका है। हम देखते हैं रिंडो सुजिकाजे कोहे को पानी देती है बिकॉज उसके फेस पे जो स्कार है वो दोबारा खुल चुका है, वो ब्लीडिंग कर रहा था। तो वो अपने फेस को धोने लगता है और दोबारा सिलने लगता है। आगे हमको पता चलता है कोई यहाँ पर किसी से डिफीट हुआ, फॉर दैट रीजन वो एक मरने के लिए जगह ढूंढ रहा था यहाँ पर बिकॉज एक सोर्डमैन डिफीट होने के बाद अपना पूरा स्पिरिट खो देता है। पर ये छोटी सी लड़की सवाल करते वो उसको क्यों नहीं मार रहा है। बट आगे कोहे बताने लगते वो तो एक छोटी सी लड़की है, उसको मार के उसको क्या मिलेगा। आगे हम देखते हैं सुजिकाजे कोहे सारे लोगों को वहां पर दफना देता है और यहाँ पर इस छोटी सी लड़की के साथ रहने लगता है। इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है। करंट टाइमलाइन में वापस आता है। कोही मुसाशी को अपने चेन से अटैक करता है, मुसाशी अपना सोर्ड यूज करता है, उसका चेन उसके सोर्ड पे अटक जाता है बट कोई यहाँ पर नहीं रोकता है। मुसाशी के ऊपर जंप करता है और उसको पूछने लगता है ये 4 साल में मुसाशी ने किया क्या है। और आगे हम देखते हैं भाई कोहे पीछे से जाके अपने चेन को यूज करके मुसाशी का गला दबोच लेता है जिससे मुसाशी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है, वो हिल नहीं पाता है। आगे सडनली मुसाशी सोचने लगता है यहाँ पर वो अपने गार्ड को डाउन क्यों कर दिया। वो यागी को वहां पर जो गया था पर सारे मीडियोकोर बंदे से मिला इसलिए शायद उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया। फाइट में तो देखते हैं कोहे मुसाशी को चेन से पकड़ के रखता है, मुसाशी स्ट्रगल करता है और अगर कोहे बताने लगता है आज के दिन बहुत सारे लोग जन्मे और आज के दिन भी बहुत सारे लोग मरेंगे और ऐसा कल भी होगा और उसके बाद भी होगा और ये सर्कल चलता हुआ जाएगा। मुसाशी तेरा लाइफ भी इसी मल्टीट्यूड में आता है, यू आर नो डिफरेंट। वहीं पर देखते हैं मुसाशी अपने हाथ को यूज करके चेन को पकड़ लेता है,
खींचने लगता है। मुसाशी चेन को बहुत ही जोर से खींचता है जिससे ये चेन और कोहे दोनों दूर जाके गिरता है और वहीं पर मुसाशी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। बट ये छोटी सी लड़की पेड़ से नीचे आती है और मुसाशी को अटैक करने वाली थी, बट मुसाशी उसकी तरफ देखकर बताने लगता है अगर कुछ करने की कोशिश करोगे तो आई विल किल यू लिटिल ब्रैट। ये सुन के लड़की वहीं पर स्टक हो जाती है। आगे हमको पता चलता है मुसाशी ने ये बोला इस लड़की को इसको वार्निंग देने के लिए, अगर उसके सोर्ड के रेंज में ये छोटी सी लड़की आ जाएगी तो उसको वो छोड़ नहीं सकता है, वो उसको मार देगा। हम देखते हैं सुजिका से कोहे को कुछ होता है, उसके अंदर जो मरा हुआ कोहे इतने टाइम तक था वो जिंदा हो चुका है। उसका जो टाइटल था द गॉड ऑफ डेथ सुजिका से कोहे, ये उसके अंदर रीअवेकनिंग हो चुकी है। ये सीन देख के मुसाशी खुश हो जाता है, उसको बताने लगता है शायद तुम अपना नाम चेंज कर लिया, ठीक है, बट स्टिल गॉड ऑफ डेथ को तुम पोजेस करते हो, तुम वही सुजिका से कोहे हो। मुसाशी को कोहे को पुराने वे में एक्ट करते हुए देख के मुसाशी के अंदर भी पुराना शेर जाग जाता है। मुसाशी बताने लगता है ये फाइट तभी खत्म होगा जब हम में से कोई एक मरने वाला है। आगे कोहे उस छोटी सी लड़की को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, बताने लगता है अगर मुसाशी उसको एज शील्ड यूज करेगा तो यहाँ पर कोहे झिझकने नहीं वाला है, इस लड़की को मार देगा वो। जो सुन के रिंदो रोने लगती है, बताने लगती है यहाँ पर कोहे पहले जैसा नहीं है, वो उसका नहीं है, अभी तकेजो ने उससे उसको छीन लिया। आगे स्टार्टिंग में तो मुसाशी चेन एंड सिगल की तरफ देखता हुआ जा रहा था, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, बट सडनली ठाकुर के वर्ड याद करता है सब कुछ एक साथ देखो, और आगे वो बताने लगता है अगर वो यहाँ पर चेन के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा तो ये सिकल उसको खत्म कर देगा। आगे हम देखते इस पूरे फाइट को छुप के माता आची देख रहा है, और माता आची वाज लाइक कि यहाँ पर ये दोनों मेरे रीच के बाहर है, बट स्टिल तकेजो जैसे उसका फ्रेंड है उसको बचाने के बारे में यहाँ पर सोचता है। आगे हम देखते हैं मुसाशी अपने एक और सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, और हमको पता चलता है मुसाशी यहाँ पर जूटे मतलब 2 सोर्ड स्टाइल सीखा है अपने बाप से, बिकॉज उसका बाप इसका मास्टर था। आगे मुसाशी उसको मारने के लिए अपना सोर्ड ड्रॉ करता है, और वहीं पर कोहे बताने लगता है मुसाशी यहाँ पर बिल्कुल कोहे के जैसा, कोहे का ओनली गोल था अपने भाई को मारना, बट मुसाशी ने जैसे कि यहाँ पर उसके भाई तेनमा को मार दिया, तो कोहे का वन एंड ओनली गोल था उसके भाई को जिसने मारा उसको मारने का, मतलब मुसाशी को मारने का। बड़ा कोई बताने लगता है ये सब कुछ जो ऐसे सोच रहा था इतने टाइम से वो गलत था। आगे बताने लगता है तकेजो मैं तुमको इतने टाइम से मारना चाहता था बिकॉज तुम्हारे अंदर से वो ब्लड शेड आता है। तकेजो बताने लगता है वो तकेजो नहीं है, वो मियामोटो मुसाशी है। कोई बताते तुम स्टिल डीमन चाइल्ड हो या फिर गॉड ऑफ डेथ मेरी तरह। आगे मुसाशी अपने सोर्ड ड्रॉ करता है, बाइकिन अपने चेन के साथ मुसाशी का सोर्ड पकड़ लेता है और खींचता है, बट दिस टाइम मुसाशी के हाथ में जैसे एक और सोर्ड था तो उसको यूज करके वो अटैक करने वाला था, और करते बताने लगता है गुड बाय फादर, आप मुझे और हंट नहीं कर सकते हो। आगे मुसाशी बाइकिन को एक सिंगल शॉट देता है जिससे बाइकिन मतलब कोहे के सारे उंगलियां कट जाती है भाई। यस, उसके हाथ से चेन सिकल गिर जाता है। अगर मुसाशी कुछ और करे इससे पहले छोटी सी लड़की अपने सोर्ड को मुसाशी की तरफ फेंक के मारती है, बट सडनली हम लोग देखते हैं एक और सोर्ड आके इस सोर्ड से टकरा जाती है और मुसाशी वहां पर बच जाता है। और हम लोग देखते हैं पर माता आची अपने फेस को कवर करके आया मुसाशी को बचाने के लिए। मुसाशी उसके ऊपर चिल्लाने लगता है, बताना तो है कौन, इतने टाइम से तो हमको छुप छुप के देख रहा है, इतना इनफ नहीं था, अभी तो बीच में इंटरफेयर कर रहा है। मतलब मुसाशी को पता था यहाँ पर कोई उसको देख रहा है। अरे माताजी वाज कंप्लीटली शॉक, यहाँ पर उसको पता था कोई उसको देख रहा है। अरे माताजी मन में बता रहा था मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आया, तकेजो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। वो अपना फेस तकेजो को दिखाने ही वाला था, बट वो याद करता है तकेजो बहुत स्ट्रांग बन चुका है, उनके बीच में वो गैप आ चुका है, तो वो उसका फेस दिखाता नहीं। और हम लोग देखते पीछे से वो लड़की दोबारा सोट फेंक के मारती है, जो सोट माता आची को हिट करता है और माता आची वहां से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कोई ब्लीडिंग करने लगता है। ये सिनारियो देख के रिंडो अपने चाकू को यूज करके अपने फेस पे एक स्लैश करती है। आगे कोई बताने लगता है वो आगे से कभी सोट पकड़ नहीं पाएगा, जिसकी उंगलियां कट चुकी है तो उसको फाइट भी नहीं करना पड़ेगा। आगे बताने लगता है आई एम थ्रू विद इट, द स्पाइरल ऑफ किलिंग एंड डेथ। और ये वर्ड तकेजो मतलब मियामोटो मुसाशी को हिट करता है। आगे कोए मुसाशी को बताने लगता है प्लीज मेरा ब्लीडिंग रोक दो। मुसाशी से वो मदद मांगता है, बताने लगता है प्लीज मुझे बता, हमको बचा लो, ऐसे मत छोड़ो। मुसाशी कंप्लीटली शॉक हो जाता है, उसका ब्लीडिंग रोक देता है। और वहां से आते टाइम मुसाशी वो स्टंट पूरे रास्ते सोचता हुआ जा रहा था ये हुआ क्या है, अगर कोई ओपोनेंट मुझे ऐसे काट ले क्या मैं उससे ऐसे भीख मांग पाऊंगा अपनी जान को बचाने के लिए, या कोई क्लोज जिसको मैं बचाना चाहता हूँ कि उसको बचाने के लिए अपनी जान की भीख मांग पाऊंगा। अगर वो चलते चलते उत्सु को याद करता है, वो चलते चलते जोटारो को याद करता है और बताने लगता है मैंने यहाँ पर शिशिरो बाइकिन को डिफीट कर दिया, मैंने यहाँ पर सोजिका से कोहे को डिफीट कर दिया, बट फॉर व्हाट, किस लिए। अगर दोबारा मुसाशी को वो वर्ड्स याद आता है द स्पाइरल ऑफ डेथ एंड किलिंग, सदमे में चला जाता है, ये बोला क्या उसने। अगर हमको पता चलता है यहाँ पर सोजिका से कोहे ने मुसाशी को बस इतना नहीं बोला कि स्पाइरल डेथ एंड किलिंग ना,
इसी के साथ ये भी बोला जो सुजिकाजे कोहे जिसको द गॉड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, उसको किलिंग आर्ट के मामले में कोई भी बीट कर ही नहीं सकता है। इट वॉज द ओनली थिंग जो उसको मोटिवेट करता, जिससे वो आगे बढ़ता, जिसको वो प्राउड फील करता था ब्रो। बट सुजिकाजे कोहे का जो गॉड ऑफ डेथ का प्राइड था, ये एक दिन किसने तोड़ के चकनाचूर कर दिया। और वो बंदा कोई और नहीं, वो सासाकी कोजिरो है मेरे भाई। Yes, you had it right. सुजिकाजे कोहे जो मरने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, वो किस लिए? बिकॉज वो डिफीट हो चुका था। सासाकी कोजिरो ने उसके प्राइड को खत्म कर दिया था। जब वॉरियर एक डुएल हार जाता है, वो अपना मकसद खो देता है जीने का। सासाकी कोजिरो कैरेक्टर क्या होने जा रहा है, यू आर नॉट रेडी। आगे इसी बीच में हम लोग कोहे का एक फ्लैशबैक आता है। हम लोग देखते हैं कोई जब छोटा मोटा था, उसकी मॉम उसको लेके जंगल में भाग जाती है सुसाइड करने के लिए और अपने बेटे को भी मारने के लिए। और वहीं पर कोहे का बड़ा भाई सुजिकाजे तेनमा आ जाता है और अपने माँ को अपने हाथों से मार देता है। तेनमा के बंदे बताने लगते हैं उसका भाई यहाँ पर जिंदा है, उसका क्या करेंगे। और तेनमा बताने लगता है जैसे कि वो उसका भाई है तो उनके साथ वो रहने वाला है, वो उसको नहीं मारेगा। आगे हमको पता चलता है तेनमा का एक अलग ही बैंडेड्स ग्रुप है जो लोग चोरी डकैती करता है, लोगों को मारता है। बैटलफील्ड में जो लोग मरते हैं उनकी चीजें वो चोरी करके बेच देते हैं, ऐसे वो लोग जीता है। आगे हमको पता चला तेनमा के माँ ने तेनमा को भी ऐसे एबंडन कर लिया था, उसको भी मारना चाहा। तेनमा के कंपैरिजन में उसकी माँ उसके छोटे भाई कोहे को ज्यादा सॉफ्ट वे में ट्रीट करती थी। हमको पता चला कोहे के पास सोड का बहुत ही बढ़िया टैलेंट था, तो गैंग में उसने बहुत ही बढ़िया नाम बचपन से कमा लिया था। हम देखते हैं तेनमा के गैंग के कुछ बंदे कोहे को बहुत ही अलग वे में देखने लगता है, तो कोहे गुस्से से एक बंदे को वहां पर जान से मार देता है। और ये बात जब तेनमा को पता चलता है, तेनमा अपने भाई को सवाल करता है उसने ऐसा किया कि उसकी इतनी हिम्मत। वहीं पर कोहे बताने लगता है उसने उसको पिन डाउन करने की कोशिश किया, तो अपने आप को बचाने के लिए उसको उसने जान से मार दिया। आगे कोहे का बड़ा भाई तेनमा तो उसको वहीं पर पीटने लगता है, मारता हुआ जाता है और मारने लगता है। आगे थोड़ा बहुत करके टाइम स्किप होता है और हमको पता चलता है बस 12 साल की उम्र में कोई एक फुल फ्लेज बैंडिट बन जाता है और वो लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारने लगता है अपने गैंग के साथ। आगे हमको पता चलता है एक दिन कोहे अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की, वही भाई जिसने उसको अपने माँ से बचाया था। भाई यहाँ पर कोहे को लगता है तेनमा ने जो उसको बचाया उसकी लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं, उसको बचाना ही नहीं चाहिए था। दिस इज द सेम रीजन वो अपने भाई को मारना चाहा, बहुत ही सिली रीजन हमको पता है। आगे हम देखते हैं वो तो पकड़ा जाता है, वहीं पर उसको बांध लिया जाता है और तेनमा उसको मार नहीं पाता बिकॉज वो उसका ही खून है, उसका ही भाई है, तो इसलिए वो उसको बंद कर देते हैं कमरे में और वो बताने लगता है वो सब लोग यहाँ पर वर्थलेस है, वो सब लोग एक जैसे है। आगे हम देखते हैं 7 साल का टाइम स्किप होता है और यहाँ पर वार का माहौल चल रहा है। हमको पता चलता है यहाँ पर जो वार हो रहा है ये डिसाइड करेगा इस कंट्री को कौन चलाने वाला है। तेनमा अपने ग्रुप को बताने लगा दिस इज द वेरी राइट टाइम कि वो लोग यहाँ पर अपने लिए नाम कमा सकता है, जापान में वो लोग कुछ कर सकता है। वार में तेनमा के ग्रुप जहाँ पर थे वहां पर सारे सोल्जर्स मतलब सामुराइज आ जाता है, तो तेनमा के ग्रुप वहां पर भाग जाता है और वहीं पर ये सामुराइज आने के बाद नोटिस करता है यहाँ पर एक अलग रूम है, तो उनको लगता है यहाँ पर कोई सोना वगैरह कुछ तो होगा। आगे वो लोग इस रूम में घुसता है और हम देखते हैं ऑलरेडी एक बंदे को कोहे ने टपका दिया है। इतने सालों से कोहे को यहाँ पर बंद करके रखा था। कोहे यहाँ से निकल जाता है और सारे बंदों को मार देता है। आगे टाइम स्किप होता है, थोड़ा बहुत कोहे आगे बढ़ता है और सुजिकाजे गैंग के एक पुराने मेंबर से मिलता है जो अभी फैमिली चलाने के लिए नॉर्मली काम करता है और बताने लगता है वो ये सब भी नहीं है तो उसको ना मारने के लिए। और ऊपर से कोहे को पता चलता है जो सुजिकाजे गैंग था वो भी बिखर चुका है और इसके पीछे द रीजन वाज किसी ने उसके भाई तेनमा को मार दिया था। जो सुन के कोहे गुस्सा हो जाता है और उस बंदे को रिक्वेस्ट करने के बाद भी वहीं पर मार देता है बिकॉज तेनमा को कोहे अपने हाथों से मारना चाहता था बट किसी और ने मार दिया। और उस बंदे से पता चलता है कोहे को वो कोई और नहीं ताकेजो था जिसने तेनमा को जान से मारा, जो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट में देखा है। आगे ये पूरा सिनारियो ये आर्क यहीं पर खत्म होता है एंड मेरे भाइयों तैयार हो जाओ बिकॉज अभी जो सिनारियो तुम्हारे सामने आने जा रहा है वो सेकिगारा बैटल के 17 साल पहले का सीन है। मतलब एक पास्ट स्टोरी किसके बारे में, सासाकी कोजिरो के बारे में। एंड कंटिन्यू करने से पहले मैं तुमको वार्निंग दे रहा, सासाकी कोजिरो तुम्हारा फेवरेट बनने जा रहा है। अभी स्टडी में बता दो दोबारा, यहाँ पर जो फ्लैशबैक तुम लोग देखने वाले हो ये फ्लैशबैक सेकिगारा बैटल के 17 साल पहले का सिनारियो है। अब ये मत पूछना कि सेकिगारा बैटल कौन सा है, ये वही बैटल है जो हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था जहाँ पर मुसाशी माताहाची एक साथ फाइट कर रहे थे लूजिंग साइड में, राइट। तो ये फ्लैशबैक उस सिनारियो के 17 साल पहले का है। स्टडी में हम लोग देखते हैं एक कैसल में आग लग चुकी है, वहां पर सामुराई ने अटैक कर दिया है और एक बंदा वहां पर लेटर लिख रहा है किसी को। और यहाँ पर जो लेटर लिख रहा है ये कोई और नहीं सासाकी कोजिरो का बाप है और वो यहाँ पर अपने मास्टर कानेमा के जिसाई को लेटर लिख रहा है। लेटर में ही वाज सेइंग जो मैजेस्टिक कितानोशो कैसल है एनिमीज ने उनको गिरा दिया है, वो लोग कैसे भी करके अपना लास्ट स्टैंड यहाँ पर ले रहा है। और यहाँ पर जो सासाकी कोजिरो का बाप है
वो यहाँ पर तैयार है अपने लॉर्ड के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, बट एट द वेरी मोमेंट उनको अपनी फैमिली की परवाह हो रही है, स्पेशली उनका न्यू बॉर्न बेबी जिसका नाम है सासाकी कोजिरो। तो लेटर में उन्होंने लिखा यहाँ पर उनका फैमिली ना सही, बस उनका न्यू बॉर्न बेबी यार बच जाए। तो लास्ट नाइट उन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी सासाकी कोजिरो को अपने मास्टर कानेमा की जिसाई के लिए भेज दिया है। यहाँ पर सासाकी कोजिरो के बाप को पता है कानेमा की जिसाई को बहुत दिक्कत होने वाली है, बट स्टिल उनके पास ऐसे और कोई लोग नहीं है जिनके ऊपर वो भरोसा कर पाए एक्सेप्ट फॉर कानेमा की जिसाई। अब वहीं पर आगे देखते हैं कानेमा की जिसाई समंदर के किनारे पे बैठ के ये लेटर रीड कर रहा है। वो कुछ बोलते नहीं, ये लेटर रीड करके वहां से जाने लगता है, बट वहीं पर एक कुत्ता आके उनके हाथ में जो था वो लेके वो चला जाता है। आसपास बहुत सारे बच्चे थे, वो बच्चों ने ये काम करवाया कुत्ते से। दोस किड्स वर मेकिंग फन ऑफ कानेमा की, बट वहीं पर एक बंदा आ जाता है, उन बच्चों से वो क्रैक पॉट ले लेता है और कानेमा की जिसाई को दे देता है और बताने लगता है उनके साथ ऐसा बर्ताव ना करने के लिए। आगे कानेमा की जिसाई तो वो क्रैक पॉट लेके अपने रास्ते चलने लगता है और वहीं पर वो बंदा बच्चे को बताने लगता है यहाँ पर कोई ना कोई रीजन होगा, यहाँ पर ये बंदा अपने आप को आइसोलेटेड कर दिया, यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बस यहाँ पर अकेले रहता है। आगे बच्चों को बताने लगता है, उसको देख के नहीं लगता है वो ज्यादा देर तक सरवाइव भी करेगा। आगे हम देखते हैं कानेमा की जिसाई अपने रूम में आता है, एक फिश खाने लगता है और खाते खाते वो एक बिल्ली की आवाज सुनता है। वो सुन के वो बाहर जाता है, आधा फिश खा के वो बाकी बिल्ली को खाने के लिए दे देता है। आगे वो चल के दोबारा समुद्र के किनारे पे आ जाता है, एक पत्थर के ऊपर बैठ के वो सोचने लगता है, अपने आप को बताने लगता है वो अब से कुछ नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं पिएगा, वो एक पेड़ की तरह सूख जाएगा। वो बताने लगता है मैं कानेमा की जिसाई अपने लाइफ को ऐसे ही खत्म करूंगा। अगर जो लेटर सासाकी कोजिरो के बाप ने कानेमा की को दिया था दोबारा वो बाहर निकालता है और रीड करने लगता है। उनको याद आता है ओके न्यू बॉर्न बेबी यहाँ पर वो भेजने वाले थे, बहुत टाइम हो चुका है, वो बेबी जैसे कि यहाँ पर नहीं आया, शायद वो बच्चा मर चुका है, क्यों ना वहां पर वार चल रहा है, वो लोग डिफीट हो चुका है। और इस लेटर से हमको पता चलता है सासाकी कोजिरो के बाप का नाम है सासाकी सुकेयाशु, जो यहाँ पर कानेमा की जिसाई के डिसाइपल थे। हाँ भाई कानेमा की जिसाई एक मास्टर थे, बट उनका हाल देखो क्या हो चुका है। अब उनका हाल ऐसे कैसे हुआ अभी हमको थोड़ा अंदाजा लगता है। आगे वो अपने डिसाइपल सासाकी को याद करके पत्थर में लेट जाता है और अपने पुराने फ्लैशबैक को याद करने लगता है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कानेमा की बहुत ही अच्छे कंडीशन में वो अपने डिसाइपल सासाकी को जग फील करने के लिए बोलता है, बट वहीं पर पीछे से एक और डिसाइपल आता है और हम लोग देखते हैं वो सासाकी को जान से मार देता है। पहली बात बताता हूँ जो सासाकी को उसने मारा ये एक अलग सासाकी है, ये सासाकी कोजिरो का बाप नहीं है मेरे भाई। और आगे हमारे सामने रिवील होता है ये बंदा जिसने उसके डिसाइपल को मार दिया और इसका नाम है इत्तोसाई, और ये कैरेक्टर एक लेजेंड फिगर है, तो इसको याद रखना मेरे भाई। अब आगे कानेमा की फ्लैशबैक में ये देख के शौक हो जाता है, बताने लगता है इत्तो तुमने ऐसा काम क्यों किया। आगे इत्तोसाई बताने लगता है उसने जैसे कि यहाँ पर कानेमा की जिसाई के सारे डिसाइपल्स को डिफीट कर दिया, तो इसका मतलब इसने यहाँ पर कानेमा की के चूजू रियो स्टाइल को मास्टर कर लिया। ताकि वो बताने लगता है मैं आपके स्कूल को छोड़ रहा, मतलब ये भी कानेमा की का एक डिसाइपल ही था जिसने सारे डिसाइपल को मार दिया और अपने आप को कानेमा की के चूजू रियो स्टाइल का मास्टर भी घोषित कर दिया सब लोगों को डिफीट करने के बाद। उसने ये टेक्निक इनहेरिट कर लिया है। कानेमा की इत्तोसाई को बताने लगता है तेरे अंदर इतना ऑडेसिटी है, तो यहाँ पर मेरे साथ 5 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, तो बता रहा है तूने 5 साल में सब कुछ सीख लिया। वहीं पर इतो से बताने लगता है हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है सीखने के लिए, अगर आप चाहे तो मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर वो प्रूव कैसे करता है हमको पता है। ये जो कानेमाकी का डिसाइपल इत्तोसाई है इसने अपने मास्टर कानेमाकी को डिफीट कर दिया, जो याद करने के साथ कानेमाकी की नींद टूट जाती है और कानेमाकी डर जाता है, घबरा जाता है, और वहां पर बाकी बच्चे जो है वो कानेमाकी को दूर से देखने लगता है और बताने लगता है कितने टाइम से अकेले यहाँ पर है। कानेमाकी का सीनियर डिसाइपल इत्तोसाई जिसने कानेमाकी को डिफीट कर दिया, इसको याद रखना, ये बढ़िया कैरेक्टर है। आगे कानेमाकी को सारे बच्चे देख के बताने लगते हैं ये पागल हो चुका है, और आगे हमको पता चलता है कानेमाकी के पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो मैरिड भी नहीं है, वो अपनी पूरी जिंदगी बस सोट के रास्ते स्पेंड कर दिया। कानेमाकी अपने आप को बताने लगता है वहां पर एक टाइम था जब मैं अपने आप को इनविंसिबल मानता था, सच में कैसा टाइम था। आगे वो बताने लगता है अभी मेरी उम्र हो चुकी है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, लिटरली नथिंग, ये बोल के वो हंसने लगता है अकेले। आगे वो ओशन को देखने लगता है, बताने लगता है लुक एट दिस माइटी ओशन, मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान यहाँ पर गायब हो जाएगा बिना कोई ट्रेस के। आगे वो दोबारा अपने सीनियर डिसाइपल सासाकी कोजिरो के बाप को याद करता है और बताने लगता है हाँ शायद उसके बच्चे को जो भेजने वाला था शायद यहाँ तक आ ही नहीं पाए, बिकॉज जो एनिमीज वहां पर थे फाइट कर रहे थे उन्होंने शायद इंटरसेप्ट कर लिया। आगे सोचने लगता है आई वंडर कौन यहाँ पर उस बच्चे को यहाँ पर लेकर आने वाला था। आगे हम देखते हैं कानेमाकी दोबारा वो लेटर बाहर निकालता है और उसको रीड करने लगता है, बिकॉज डिसाइपल का एक मैसेज उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए बोला, बट वो आया ही नहीं कभी। तो आगे वो रीड करते करते दोबारा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। आगे हम देखते सडनली बहुत ही जोर से हवा आती है, वो लेटर उनके हाथ से छूट जाती है और कानेमाकी आगे बताने लगता है ठीक है
मैंने डिसाइड कर लिया मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। ये बताने के साथ वो सामने नोटिस करता है उनका लेटर जहाँ पर जा रहा है वही से एक छोटी सी नाव आ रही है, जो देख के वो शॉक हो जाता है कि ये क्या। आगे हम लोग देखते हैं नाव से कोई बच्चा अपना हाथ ऊपर कर रहा है लेटर की तरफ, और क्लोज लुक जब आता है और हम लोग देखते हैं यहाँ पर सच्ची में एक बच्चा है जो स्माइल कर रहा है, जो एक न्यू बॉर्न बेबी है। और कानेमा की इस चीज को नोटिस करके शॉक हो जाता है कि सच्ची में ये न्यू बॉर्न बेबी मेरे डिसाइपल सासाकी का बच्चा है। अगर हम देखते समुद्र में एक खतरनाक वेव आती है जिससे एक छोटी सी नाव पलट जाती है, सासाकी ऊपर से नीचे गिरने वाला था। ये देख के कानेमाकी को उस लेटर की बात याद आती है कि बस एक ही बेटा है जिसको वो बचाना चाहता है। ये याद करते हुए कानेमाकी इमीडिएटली इस समंदर में कूद जाता है उस बच्चे को बचाने के लिए। वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल करते करते कैसे भी करके इस बच्चे को वहां से रेस्क्यू कर लेता है। कानेमाकी देखता है बच्चा रो रहा है, वो सवाल करता है तुम क्यों रो रहे हो। अगर हमको पता चलता है जैसे कि उनकी शादी नहीं हुई तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, उनको पता नहीं बच्चे को कैसे पालना होता है। वो बताने लगता है मैंने पूरी लाइफ बस सोड के रास्ते चल दिए, जब मुझे एक सोड ने हरा दिया तभी मेरी लाइफ यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। अगर ये बताते बताते दोबारा देखते सासाकी कोजिरो समंदर की तरफ अकेले चलने लगता है, जो देख के कानेमाकी इमीडिएटली उसको पकड़ लेता है, उठा लेता है और नोटिस करता है यहाँ पर समंदर की तरफ से सासाकी के साथ एक सोड भी आया जो उसके साथ उसके बाप ने भेजा है। कानेमाकी बताने लगते है किसका सोड है। अगर वो नोटिस करते है सोड बहुत ही लंबा है, वो बताने लगता है इतना लंबा सोड ये कौन यूज करेगा। अगर रात हो जाती है कानेमाकी कोजिरो के साथ वहीं पर बैठा रहता है। आगे वो नोटिस करता है कोजिरो वहां पर रो रहा है, सोड को पकड़ना चाहता है, बट कानेमाकी उस सोड को वहां से उठा लेता है। बताने लगता है सोड डेंजरस है, उसके लायक नहीं है। बट कोजिरो वहां पर रोने लगता है। कानेमाकी इस सोड को उसके करीब लेकर जाता है और देखता है कोजिरो वहां पर चुप हो जाता है, जो देख के कानेमाकी बताने लगता है बच्चे तुम तो बहुत अजीब हो। कानेमाकी डिसाइड करता है चलो ठीक है मैं थोड़ी देर और जीऊंगा। इसी के साथ कानेमाकी इस सोड को सासाकी कोजिरो के पास रख देता है, जिसके साथ बच्चा सासाकी कोजिरो यहाँ पर सो जाता है। अगेन सबके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि ये छोटा सा बच्चा है तो नर्सिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए किसी न किसी की जरूरत है, तो कानेमाकी वहां पर एक घर में चला जाता है बच्चे को लेके। वो रैंडमली एक फैमिली को अप्रोच करता है, बताता है उसके भूख लगी और वहीं पर वो औरत सासाकी कोजिरो को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। कानेमाकी तो वहां से जाने लगता है, वहीं पर इस औरत को हस्बैंड बताने लगता है बच्चों ने बोला कानेमाकी ने किसी को दफनाया कुछ दिन पहले, तो वो लोग डर रहे थे कि ये शायद अच्छा बंदा नहीं है। बट वो औरत बताने लगती है नहीं उसको देख के लग रहा है वो उतना बुरा नहीं है। आगे हम देखते हैं कानेमाकी कैसे इस बच्चे को टाइम दे रहा है, बच्चे को बड़ा करने के लिए मेहनत कर रहा है। बताने लगता है उसने कभी ऐसा किसी के लिए किया नहीं, कभी सोचा भी नहीं किसी बच्चे के लिए ऐसा वो करेगा। उसके इतने सारे सीनियर डिसाइपल्स थे, छोटे मोटे बच्चे थे मतलब डिसाइपल्स ही थे, बट किसी के लिए उसने कुछ किया ही नहीं कभी। अगर कानेमाकी दोबारा कोजिरो के सामने बैठ जाता है और याद करने लगता है उस लेटर को सासाकी ने जो लिखा है यहाँ पर उनके पास कोजिरो को देने लायक कोई थे नहीं, फॉर दैट रीजन यहाँ पर कानेमाकी को दिया। तो कानेमाकी बताने लगता है सच्ची में क्या सासाकी तुमको कोई और नहीं मिला, मुझे मिला था इस बच्चे को सौंपने के लिए। कानेमाकी बताने लगता है एक बच्चे को पालने के लिए उनके पास वो एबिलिटी नहीं है जो कि इंसान को चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कानेमाकी कोजिरो को लेके उस फैमिली के घर के बाहर छोड़ देता है, स्पेशली जब वो लोग वहां पर फिक्स कर रहे थे व्हाटएवर। आगे कानेमाकी बच्चे को छोड़ के वहां से भाग जाता है, बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुन के वो लोग भी बाहर आ जाता है। कानेमाकी यहाँ पर दोबारा समंदर के किनारे पे बैठ जाता है, ओशन को देख के बताने लगता है ओशन इतनी ब्यूटीफुल है उनको कभी पता ही नहीं था। आगे सासाकी कोजिरो का जो सोड है उसको वो फेंक देता है लिटरली, बट फेंकने के कुछ ही टाइम बाद वो दोबारा समंदर में कूदता है और सोड को बाहर निकाल लेता है। आगे कानेमाकी दोबारा उसी फैमिली के पास जाता है और वो औरत बताने लगती है कल से लेके आज तक ये बच्चा रोता हुआ जा रहा है, वो चुप नहीं हो रहा है। कानेमाकी वहीं पर सासाकी कोजिरो को अपने गोद में ले लेता है, वो सोड देता है और वहीं पर सासाकी कोजिरो चुप हो जाता है। ये सोड पकड़ के वो बार बार चुप होता है भाई। अगर वो फैमिली भी शॉक हो जाती है बच्चा सडनली चुप कैसे हो गया। वहीं पर कानेमाकी ने जैसे उनके ऊपर चिल्लाया तो वो फैमिली मनी मन सोचने लगता है यही तो हमारे यहाँ पर बच्चे को अबेंडन करके चला गया और यही हमारे ऊपर चिल्ला रहा है। कानेमाकी कोजिरो को पूछता है क्या तुमको सोड पसंद है, और आगे हम देखते हैं कोजिरो कानेमाकी के फेस को टच करता है और कानेमाकी की तरफ देखने लगता है, जो देख के कानेमाकी वाज कंप्लीटली स्टन्ड बिकॉज कोजिरो इज अ न्यू बॉर्न बेबी मेरे भाई। आगे कानेमाकी कोजिरो को लेके जाने लगता है, पीछे से वो औरत बताने लगती है दोबारा दूध पिलाना हो तो उसको लेकर आना। कानेमाकी कोजिरो को लेके समुद्र के किनारों दोबारा चला जाता है और बताने लगता है कोजिरो को अब से वो कोजिरो का ध्यान रखने वाला है। हाँ
जो कानेमाकी यहाँ पर अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दिया सोड के रास्ते, अभी वो अपनी लाइफ को डेडिकेट करने वाला एक बच्चे को बड़ा करने के लिए। आगे हमको पता चलता है टाइम टू टाइम कानेमाकी ने कोजिरो को बहुत बार गिव अप कर दिया, उस घर पे छोड़ के आ गया, बहुत बार जाके लेकर आए। कानेमाकी ने लोगों के फील्ड पे काम करना स्टार्ट किया ताकि वो थोड़ा पैसा कमा पाए और यहाँ पर कोजिरो को बड़ा कर पाए। आगे हमारे सामने 3 साल का टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं कोजिरो इस लंबी सी सोड के साथ जाने लगता है और कोजिरो के पीछे से कोई आता है और ये कोई और नहीं इतोसाई है मेरे भाई। तो इतोसाई बताने लगता है कि जो सोड बच्चा होल्ड कर रहा है ये सोड मेरे साइज का है, तो बच्चे के पास ये सोड क्या कर रहा है। आगे इतोसाई कोजिरो को बुलाता है बट कोजिरो भाव नहीं देता, आगे चलने लगता है। दोबारा बुलाता है, कोजिरो चलने लगता है। यहीं पर सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग देखते हैं कानेमाकी अपने घर पे वापस आ चुका है, बट आने के साथ किसी ने तो सामने से उसको अटैक किया, जो अटैक उनकी हेड के थ्रू स्लैश करते हुए गए और उनकी हेड फट गई। और हम लोग देखते हैं ये कोई और नहीं कानेमाकी का सीनियर डिसाइपल इतोसाई है जिसने कानेमाकी को डिफीट किया था। वाकई कानेमाकी को देख के बताने लगता है कानेमाकी जिसाई जैसे ग्रेट सोर्डमैन इस अटैक को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। जो लोग बोलता है ना कि कानेमाकी जिसाई ने अपने सोर्डमैनशिप को छोड़ दिया, ये सच है। आगे कानेमाकी इतोसाई को देख के शॉक हो जाता है। इतोसाई कानेमाकी से माफी मांगता है यहाँ पर सडनली अटैक करने के लिए। अब इनके बीच में वहीं पर घर से कोजिरो बाहर आ जाता है। कानेमाकी बताने लगता है कोजिरो को अंदर जाने के लिए। आगे इतोसाई कानेमाकी को सवाल करती है बच्चा कौन है। कानेमाकी तो बताने लगती है मेरा बच्चा है। इतोसाई बोलता है ना ये इम्पॉसिबल है, आपने तो शादी ही नहीं की। आगे कानेमाकी इतोसाई को देख के मन ही मन बताने लगता है ये इतना ही बड़ा हो चुका है अपने सीनियर को ठीक से नहीं पहचानता है, कैसे बर्ताव करना है उसको ये भी पता नहीं। आगे बताने लगता है ठीक है मैं भी कोई डिफरेंट नहीं हूँ, बिकॉज उसको पहले देख के मैं भी नहीं पहचाना, अपने बहुत सारे डिसाइपल्स की शक्ल भूल चुका, बट जो यागरो है मैं उसको कभी भूल नहीं पाऊंगा बिकॉज उसने मुझे डिफीट किया है। जो लोग कंफ्यूज है बता देता हूँ, इतोसाई का रियल नेम यागरो है। तो आगे कानेमाकी जिसे बताने लगता है यहाँ पर तुमको नहीं दिख रहा है, मैंने अपनी सोर्डमैनशिप छोड़ दी, तो यागरो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, या फिर मुझे तुमको इतोसाई करके बुलाना चाहिए जो नाम तुमने अपने आप के लिए रखा है। कानेमाकी इतोसाई को सवाल करता है क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए। आगे इतोसाई बताने लगता है नहीं वो यहाँ पर वॉरियर पिलग्रिमेज के लिए निकला, तो इस एरिया में था, उसने सोचा अपने मास्टर से मिल लेता थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील के लिए। बट वहां पर कानेमाकी चिल्ला के बताने लगता है यहाँ पर नॉस्टैल्जिया जैसे कुछ नहीं, यहाँ से निकल जाओ। इतोसाई बताने लगता है ओके वो यहाँ से चला जाएगा कोई नहीं, बट वो जाने से पहले कानेमाकी को कुछ दे के जाता है ताकि उसको ट्रेड करके कानेमाकी अपने लिए और इस बच्चे के लिए कुछ खाना वगैरह ले सके, जो देख के कानेमाकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बट यहाँ पर इतोसाई जाए इससे पहले अपने मास्टर कानेमाकी को बताने लगता है जिस बच्चे को आप पाल रहे हो वो आपके फॉर्मर डिसाइपल का बच्चा है ना, ये बच्चा सुन नहीं सकता है, तो इस बच्चे का ध्यान आप अच्छे से रखिए। ये सुन के कानेमाकी का दिमाग फट जाता है कि ये बच्चा सुन नहीं सकता है। अब कानेमाकी इतने टाइम से इसको पाल रहा है, उसको इसके बारे में पता नहीं, ये देख के इतोसाई खुद भी शॉक होता है। कानेमाकी बताने लगता है इतोसाई तुम क्या बोल रहे हो। इतोसाई बताता है आप नहीं बदले, हाँ यू आर स्टिल ब्लाइंड टू एवरीवन बट योरसेल्फ। ये बोलने के साथ इतोसाई वहां से चला जाता है। इतोसाई का ऑरा देख के कानेमाकी डर जाता है, कांपने लगता है। इतोसाई जाने के बाद कानेमाकी कोजिरो को लेके भागने लगता है। भागते भागते समुद्र के किनारों पे चला जाता है। कोजिरो के कान में जोर से चिल्लाने लगता है। नोटिस करता है कोजिरो को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। कोजिरो देख के कानेमाकी को रिपीट करता है, मतलब वो भी जोर से चिल्लाता है। एट दिस पॉइंट कानेमाकी को समझ में आ गया था या इतोसाई वाज राइट, ये जो बच्चा जिसको वो 3 साल से पाल रहा है वो बहरा है, वो सुन नहीं सकता है, कुछ बोल भी नहीं सकता है मेरे भाई। यस, जोर से चिल्लाने लगता है ये सच ही नहीं है। ये देख के कोजिरो भी जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर कानेमाकी कंप्लीटली पागल हो चुका था। वो आगे अपने सोट को लेके डांस करने लगता है, लेकिन कुछ भी कर रहा था और इस चीज को देख के बहुत दूर से कोजिरो भी कॉपी करने लगता है। वो सेम चीज रिपीट करता हुआ जाता है। कंप्लीटली यहाँ पर कानेमाकी अपना दिमाग खो चुका था भाई, और वहीं पर दूर से कानेमाकी की एवरी सिंगल मूव को कोजिरो कॉपी करता हुआ जा रहा था। कानेमाकी कोजिरो को बताने लगता है मुझे लगा था मैंने 3 साल तक तुम्हारा ध्यान रखा, बट नहीं, मेरा एक सिंगल वर्ड तुम्हारे कान तक पहुंचा ही नहीं। वो बताने लगता है इस 3 साल का कन्वर्सेशन कितना कुछ शेयर करते इंजॉय भी किया, बट अभी जब उनको पता चल रही है सब कुछ वो अपने आप से बोल रहा था, अकेले बात कर रहा था, तब उनको सदमा लगता है भाई। वो पागल हो चुके थे भाई, अकेले सोट के साथ डांस कर रहे थे, मूव के ऊपर मूव रिलीज करते हुए जा रहे थे, वो अपने रेज को रिलीज कर रहे थे। उनकी एवरी सिंगल मूवमेंट को देख के कोजिरो भी कॉपी करता हुआ जा रहा था, मूव को रिफ्लेक्ट करता हुआ जा रहा था। अब ये सीन बहुत टाइम तक चलता हुआ जाता है और इसके बाद कानेमाकी डिसाइड करता है वो इस सोट को कोजिरो को नहीं देने वाला है, बिकॉज कोजिरो सुन नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, तो डेंजरस है। तो कानेमाकी इस सोट को बांध लेता है, बट कोजिरो जबरदस्ती करता है सोट को लेने के लिए, बहुत गुस्सा करता है और सोट को लेके दोबारा चलने लगता है। कानेमाकी तो बताने लगता है नहीं, इट्स नॉट द राइट टाइम, ये भी बहुत ज्यादा हैवी है तुम्हारे लिए। 10 साल या फिर नेक्स्ट 15 साल में ये सोट तुम शायद उठा पाओगे,
तब तुम उसको यूज करना। कानेमाकी बताने लगता है वो इस सोर्ड को कोजिरो को दे नहीं सकता है। वो आगे बताने लगता है कोजिरो का नसीब बहुत ही बेकार है, बिकॉज पैदा होने के साथ अपने पेरेंट्स को खो दिया और यहाँ पर वो अभी कानेमाकी के साथ है जो लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहा है और ऊपर से वो सुन नहीं सकता है, कुछ बोल भी नहीं सकता है। हाउ अनफॉर्चुनेट मेरे भाई। कानेमाकी आगे सवाल करता है कोजिरो तुम इस दुनिया में कैसे सरवाइव करने वाले हो, कैसे जीने वाले हो। ये लाइंस बहुत मस्त है। आगे हम देखते हैं एक समंदर की लहर आती है और कोजिरो को खींचते हुए लेकर जाता है। कानेमाकी बहुत ही जोर से चिल्लाता है बट उनके वर्ड्स कोजिरो तक पहुंचते नहीं, तो वो खुद समंदर में छलांग लगाता है कोजिरो को बचाने के लिए। ढूंढ नहीं पाता है, बहुत ही मुश्किल से कोजिरो को बाहर से बाहर निकालता है और बताने लगता है कोजिरो उनके बिना सरवाइव नहीं कर सकता है, तो वो कोजिरो को प्रोटेक्ट करने वाला है। बट वहां पर तो कोजिरो पूरे टाइम में सोर्ड को ही पकड़ के रखा था। ये सोर्ड के साथ कोजिरो का बहुत ही खतरनाक अटैचमेंट है। और ये सिनेरियो देख के कानेमाकी बताने लगता है ये सोर्ड को ही तुम अपना पेरेंट समझते हो। कानेमाकी बताने लगता है गॉड ने ऊपर कोजिरो के लिए क्या डिसाइड करके रखा है उनको पता नहीं, बट यू विल मेक श्योर कि यहाँ पर कोजिरो सरवाइव करे। आगे हम देखते हैं कानेमाकी कोजिरो को पेपर एंड इंक के थ्रू बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। पेन जो दर्द है, ये सारे वर्ड्स, कोजिरो का नाम क्या है, अगर कोजिरो को पता चल रही है उसका नाम है, उसका आइडेंटिटी है, तो ये बहुत ही मेहनत करने लगता है। घर पे बैठ के कोजिरो को सिखाते हुए जाता है। उनको कोजिरो के पालने में दिक्कत हो रही थी तो वो एक जॉब ढूंढने के लिए वहां पर फिशरमैन का काम करने के लिए जाता है, बट वहां के लोग उनको रिजेक्ट कर देते और बताते हैं इट्स टू लेट फॉर हिम। यहाँ पर वो होमलेस है, कुछ करते नहीं, तो कोजिरो को पालने में बहुत ही दिक्कत हो रही है उनको। आगे वो दोबारा घर वापस आते हैं और देखते हैं यहाँ पर कोजिरो दोबारा उस सोर्ड को खोल लेता है, जो देख के यहाँ पर कानेमाकी भागते हुए जाता है। वो सोर्ड उससे ले लेकर बताने लगता है ये सोर्ड उसके लिए अभी नहीं है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कोजिरो इस सोर्ड को लेकर दोबारा बाहर आ चुका है। इस सोर्ड को अपने गार्ड से अलग कर दिया और वहीं पर हम लोग देखता है सोर्ड को उठाने में तो उसको दिक्कत आती है, बट सामने से कौन आता है? ताकुआन आता है मेरे भाई। ताकुआन कोजिरो को इस सोर्ड के साथ नोटिस करके एकदम हैरान हो जाता है कि बच्चा इतना लंबा सोर्ड उठा रहा है। कोजिरो को बताने लगता है ये सोर्ड तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है। आगे ये सोर्ड कोजिरो ताकुआन को ऑफर करता है, जो देख के ताकुआन बताने लगता है ओके तुम अपना सोर्ड मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, एक कोजिरो अपना नाक पकड़ लेता है बिकॉज ताकुआन से स्मेल आ रही थी, जो देख के ताकुआन बताने लगता है मेरे नाक में भी ये स्मेल नहीं आ रही है बट तुमको आ रही है। ठीक है, एक लंबे जर्नी पे गया था तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम्हारा जो नाक है कोजिरो वो बहुत ही सेंसिटिव है। आगे ताकुआन नोटिस करता है कोजिरो इस सोर्ड को स्विंग करने की कोशिश कर रहा है बस 3 साल की उम्र में, जो देख के ताकुआन बताने लगता है बढ़िया कोशिश कर रहे हो। जो फुल फ्लेज एडल्ट है वो भी इतने लंबे सोर्ड को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तुमको देख के लग रहा है तुम यहाँ पर एक सामुराई के बेटे हो। वहां पर तो कोजिरो ट्राई करता हुआ जाता है। ताकुआन कोजिरो को चिल्ला के बुलाने लगता है बट कोजिरो को सुनता नहीं, दोबारा बुलाता है, कोजिरो को सुनता नहीं। और आगे ताकुआन रियलाइज करता है यहाँ पर कोजिरो सुन नहीं सकता है। ताकुआन नोटिस करता है कोजिरो इस सोर्ड को स्विंग करता है बट ये सोर्ड गलती से उसके हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है, जो बहुत डेंजरस है। आगे हम देखते हैं ताकुआन उसके सामने आता है, बताने लगता है देख के लग रहा है ये सोर्ड तुमको खुश करता है। और आगे हम देखते हैं ताकुआन इस सोर्ड को पकड़ लेकर बताने लगता है बट इसी के साथ वो कोजिरो के हाथ को काट लेता है थोड़ा सा। कोजिरो दर्द फील करता है और बताने लगता है ये सेम सोर्ड जो तुमको खुश करता है ये तुम्हारे मरने का रीजन भी हो सकता है। कोजिरो वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हिज हैंड। आगे ताकुआन उसके हाथ पे पट्टी लगा देता है और आगे सोर्ड पकड़ के ताकुआन थोड़ा प्रे करता है ताकि इस सोर्ड कोजिरो को प्रोटेक्ट करे। आगे ताकुआन इस सोर्ड को कोजिरो को दे देता है वापस और नोटिस करता है कोजिरो ऑलरेडी रोना बंद कर चुका है। ताकुआन बताने लगता है ये बच्चा बहुत ही अजीब है। आगे बताने लगता है उसको कहाँ पर जाना था, उसको याग्यो के वहां पर जाना था। आगे वो अपना जर्नी कंटिन्यू करता है और कोजिरो यहाँ पर खड़े होकर ताकुआन को देखता रहता है। आगे हम देखते हैं कानेमाकी जिसाई आगे डिसाइड करता है वो चूज योर यू इंस्ट्रक्शन टेक्निक बच्चों को सिखाएंगे, दिस द ओनली वे यहाँ से वो थोड़ा पैसा कमा पाए, आगे वो कोजिरो को थोड़ा कुछ खिला पाए, वो उसको अच्छे से बड़ा कर पाए। आगे हम देखते हैं कानेमाकी इस बोर्ड को लगा के अकेली स्विंग के ऊपर स्विंग करता हुआ जाता है और दूर से बहुत सारे विलेजर्स देखने लगता है और बताने लगता है ये बंदा क्या कर रहा है, एक सोर्ड को स्विंग कर रहा है और यहाँ पर लगा के रखा है चोजोरियो स्टाइल। नहीं, ये फिरकी मार रहा है, मजे ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ऊपर इसको देख के भी कुछ नहीं लगता ये कुछ कर भी पाएगा। अरे वो लोग नोटिस करते हैं कानेमाकी वहां पर प्रैक्टिस कर रहा है और वो कानेमाकी वहां पर थक चुका है, तो बताने लगता है ऑलरेडी वो थक चुका है और वो हमको सिखाएगा ना, कौन उससे ट्रेनिंग लेगा ना, हम तो नहीं लेंगे। आगे ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कानेमाकी घर पे वापस आता है और नोटिस करता है कोजिरो पूरे रूम में अपना सोर्ड ढूंढ रहा है, ढूंढते हुए जा रहा है बट उसको मिला नहीं। आगे हम देखते हैं कानेमाकी बताने लगता है मुझे पता है पूरा दिन तुम बस सोर्ड को ढूंढते हुए गए बट ये सोर्ड मैंने छुपा के रखा है। आगे वो खेलने के लिए कोजिरो को कुछ देता है और बताने लगता है कोजिरो को यहाँ पर नॉर्मल बच्चे के जैसा एक्ट करना पड़ेगा ताकि वो थोड़ा फ्रेंड्स बना पाए। 4 साल की उम्र में कौन रियल सोर्ड को यूज करता है, बट कोजिरो कानेमाकी की बात को सुनता नहीं, वो जंप करता है, कानेमाकी को मारने लगता है, मारता हुआ जाता है बट कानेमाकी उसकी बात नहीं सुनती है।
अगर रात को डिनर का टाइम हो जाता है, कोजिरो को खाना देता है, बट कोजिरो बहुत ही गुस्से में था, वो खाना फेंक देता है। बट इस बार कानेमाकी गुस्सा हो जाता है और कोजिरो को एक थप्पड़ मारता है, चिल्ला के बताने लगता है यहाँ पर सोड कोई खिलौना नहीं, ये तुमको पागल कर सकता है, इस चीज से तुमको दूर रहना पड़ेगा, अभी वो टाइम नहीं आया। बताने लगता है एक सोड इंसान को पागल कर सकता है, सोड का रास्ता चुनने में क्या होता है इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं हूँ, तुम मुझे देख सकते हो मेरे साथ क्या हुआ है। कानेमाकी अपना वॉइस सॉफ्ट करता है, बताने लगता है यहाँ पर कोजिरो को नॉर्मल वे में एक्ट करना चाहिए, बाकी बच्चों के साथ मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, फ्रेंड्स बनाना चाहिए। आगे बताने लगता हूँ कि सॉरी मेरी गलती थी, मुझे पता नहीं यहाँ पर जो बात नहीं कर सकता उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना होता है। कानेमाकी वाज ट्रूली सैड बिकॉज वो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट है भाई, इतने टाइम से ठीक से काम भी नहीं मिल रहा है, कोजिरो के लिए खाना मैनेज करने में दिक्कत हो रही है और ऊपर से कोजिरो इतना जिद करता है। कानेमाकी कोजिरो को बताने लगता है कोई बात नहीं, यहाँ पर तुमने जो गिराया मैं उसको साफ कर लूंगा, तुम बड़े हो जाओ मैं तुमको सोड दे दूंगा। आगे हम देखते हैं कोजिरो पेपर में लिखता है सोड और वहां पर कानेमाकी को दिखाता है। कानेमाकी खुशी से रोने लगता और बताने लगता इसका मतलब तुम समझते हो, इतने टाइम से जो मैंने तुमको सिखाया लिख के इसका मतलब तुम वर्ड समझ चुके हो। आगे सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं बहुत ही एक बड़ा सा वुड एंड बैम्बू स्टिक लेके कोजिरो वहां पर प्रैक्टिस करता हुआ जा रहा है। ऑनस अगेन ये वुड एंड बैम्बू स्टिक कोजिरो से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बट स्टिल कोजिरो इसको हैंडल कर लेता है बहुत ही ज्यादा इजीली। आगे ऑनस अगेन कानेमाकी स्टूडेंट्स के लिए वेट कर रहे थे एंड ऑनस अगेन कानेमाकी को ज्वाइन करने के लिए कोई आया ही नहीं उसके इंस्ट्रक्शन वगैरह लेने के लिए। आगे ऐसे ही कोजिरो ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग करता हुआ जाता है, करते 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 हम लोग देखता है कोजिरो यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो चुका है, मतलब थोड़ा और टाइम स्किप हुआ है। कोजिरो बड़े होने के बाद भी एवरी सिंगल डे ट्रेनिंग करता हुआ जाता है, जो उसको देख के तुम बता सकते हो। आगे कोजिरो नोटिस करता है दूर से खड़े होके एक लड़की उसको ट्रेनिंग करते हुए देख रही है, बट कोजिरो जब उसकी तरफ देखता है वो लड़की भाग जाती है। आगे हम लोग देखते हैं इतने साल बीत चुके हैं बट स्टिल यहाँ पर कानेमाकी के पास एक सिंगल स्टूडेंट आया ही नहीं। आगे सीन शिफ्ट होकर हम लोग देखते हैं जो विलेजर्स है वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, मास्टर फूडो नाम के एक कैरेक्टर से, और वो सारे विलेजर्स आके विलेज के एल्डर को कंप्लेन करने लगता है। हमको पता चला जो मास्टर फूडो है उनको बहुत सारी चीजें देना पड़ता है विलेजर्स को, फिशेस हो जाए या फिर बहुत सारे अलग अलग चीजें, और स्पेशली विलेजर्स उनको ऑफरिंग नहीं कर पाते हैं तो उनके साथ वो फाइट करता है, उनको मारता है, और लास्ट टाइम उनमें से एक बंदे का हाथ मास्टर फूडो ने काट दिया है। तो गोसुके बताने लगते जो मास्टर फूडो है वो इस विलेज को प्रोटेक्ट भी नहीं करता और ऊपर से ये सारे के सारे चीजें उनको देना पड़ता है। तो विलेज का एल्डर बताने लगता है गोसुके बहुत ही छोटा था उसको याद नहीं, बट इस विलेज को मास्टर फूडो ने बहुत पहले प्रोटेक्ट किया, अगर वो यहाँ पर ना होते तो ये विलेज पूरी खत्म हो जाती। उन्होंने सारे बंदों को सिंगल हैंडली डिफीट किया, फॉर दैट रीजन मास्टर फूडो यहाँ का सेवियर बन गया। बट गोसुके तो बताने लगता है इसका मतलब तो ये नहीं कि वो मेरे बाप के हाथ को काट देगा और मैं चुप होके देखूंगा ना। आगे हमको पता चलता है यहाँ पर जो कियोसाको बैठा है उसकी एक बेटी है जो 13 साल की होने वाली है, तो उसकी बेटी को फूडो उठा के लेकर जाने वाला है। 13 जब एक लड़की 14 साल की हो जाती है तो मास्टर फूडो उसको उठा के लेकर जाता है। तो विलेजर्स बहुत ही ज्यादा परेशान है, बताने लगता है हाँ हो सकता है ये वो सेवियर बट करेंटली ही इज ए पैरासाइट। 10 साल पहले जो उन्होंने पूरे विलेज को बचाया हम लोगों ने पे कर दिया। आगे एल्डर बताने लगते हैं यहाँ पर जो विलेजर्स है नॉर्मल जो सोडमैन है वो उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पर मास्टर फूडो एक मार्शियल आर्टिस्ट है। तो विलेजर्स बहुत ज्यादा शॉक थे, तो ये काम कौन कर सकता है। आगे एल्डर बताने लगता है उनके पास एक आइडिया है। आगे प्लान क्या है ये बताए इससे पहले सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कोजिरो को अलग जगह पे जहाँ पर सारे बच्चे उसको चारों तरफ से घेर लेता है, उसको टीज करने लगता है, उसकी तरफ मिट्टी फेंक के मारता है, मतलब बुली टाइप के करने लगता है। बट कोजिरो जैसे कुछ सुन नहीं सकता है तो इस चीज को वो इंजॉय करने लगता है। तो इंजॉय करते करते सडनली हम लोग देखते हैं दूर से एक बंदा जंप करके कोजिरो के पीछे से लात मारता है, कोजिरो नीचे गिर जाता है। वो बंदे बताने लगता है जैसा सुन के रखा ये बहुत टफ है, ये तो वैसा भी नहीं है। बट आगे हम लोग देखते हैं कोजिरो उठ के खड़ा होता है और बच्चों को मारने लगता है, और कोजिरो एक बच्चे को उठा के वहीं पर पटक देता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कानेमाकी के पास जैसे कोई स्टूडेंट नहीं है, खाने लायक पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो लो के वहां पर जाता है खाना मांगने के लिए। कियोसाको के पास जाता है, कियोसाको बताने लगता है उसके बहुत सारे बच्चे हैं, आगे से खाना नहीं दे पाएगा, बट स्टिल उसको कुछ दे देता है। वहीं पर कानेमाकी नोटिस करता है कियोसाकी को जो बेटी है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, बट कियोसाको बहुत ही ज्यादा परेशान है बिकॉज मास्टर फूडो किसी भी टाइम आ सकता है। कानेमाकी खाना लेके अपने घर वापस आता है और नोटिस करता है विलेज का एल्डर यहाँ पर बैठा है। उनको जानता नहीं बट वो बताने लगता है इतने टाइम से उनके लिए यहाँ पर वेट कर रहे थे। कानेमाकी सवाल करते है वो कौन है, बट एल्डर यहाँ पर अपना सोर्ड ड्रॉ करता है। कानेमाकी बताने लगते हैं वो यहाँ पर उनसे चाहते क्या है। वो सोर्ड को स्विंग करने लगता है, कानेमाकी सवाल करता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा। एल्डर बताने लगता है वो कानेमाकी के सोर्ड में स्केल को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आया, बट कानेमाकी वो शॉक। आगे एल्डर डायरेक्टली कानेमाकी को अटैक कर देता है सोर्ड से,
और कानेमाकी अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है जिससे ये स्वॉर्ड उसके हाथ के थ्रू चला जाता है। कानेमाकी ब्लीडिंग करने लगता है। अब कानेमाकी ने जो काम किया डिफेंस करने के लिए बहुत ही बेकार था, जैसे कि वो मास्टर था तो वो आगे सवाल करने लगता है ये उसने किया क्या है। उसके पास बैग था, आसपास पत्थर है, वो फेंक सकता था, बट उसने ये क्या किया। कानेमाकी बताने लगता है उनकी इंस्टिंक्ट रस्टी हो चुका है। ये ओल्ड मैन एल्डर तो रुकते नहीं, कानेमाकी को अटैक करने के लिए आता है, बट दिस टाइम कानेमाकी उनका हाथ पकड़ लेता है, स्वॉर्ड को छीन लेता है, उनको काटने वाला था बट वो झुक जाता है, माफी मांगता है, बताने लगता है मैग्निफिसेंट कानेमाकी जिसाई। और कानेमाकी को इस विलेज को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सीन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम लोग देखता है कोजिरो ने सिंगल हैंडली सारे बच्चों को यहाँ पर डिफीट कर दिया। तो पीछे से हम लोग देखता है एक और बच्चा आता है, वो जंप करके नीचे आता है और बताने लगता है मेरा नाम है टेंकी। वो बताने लगता है वो शिनपू विलेज में ग्रास काट के ट्रेनिंग किया, वो अपने आप को हेवन का एक डीमन डिसेंडेंट बुलाता है, अपना आप का नाम टेंकी डीमन रख दिया। यहाँ पर हमको पता चल रहा है टेंकी अपने लाइफ को स्वॉर्ड के रास्ते डेडिकेट करने वाला है। वो बताने लगता है इतने सारे बच्चे मिलके क्रेजी ओल्ड कोड के साथ जो बच्चा खड़ा है इसके सामने तुम लोग झुक रहे हो, इसके अंदर ऐसा क्या है। आगे वो कोजिरो के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, बट कोजिरो वहां से भाग जाता है, जो देख के टेंकी थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। बट आगे टेंकी नोटिस करता है कोजिरो यहाँ पर भागा नहीं, वो अपना स्वॉर्ड लेने गया था। कोजिरो अपना स्वॉर्ड लेकर आने के साथ एक सिंगल शॉट देता है, कैसे भी करके टेंकी से अटैक से तो बच जाता है, बट नेक्स्ट कुछ अटैक्स टेंकी के सर पे लगता है, उसके बॉडी पे लगता है। टेंकी वाज कंप्लीटली शॉक। ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा वुडन स्वॉर्ड जो है, ये पोल वगैरह जो भी है, इसको कैसे चला रहे इतने इजीली। आगे कोजिरो उसको अटैक आफ्टर अटैक करता हुआ जाता है। टेंकी हार मान लेता है, सरेंडर करता है, बट कोजिरो रुकता नहीं। वो बताने लगता है स्टॉप, मैंने सरेंडर कर दिया, बट कोजिरो सुन नहीं सकता है। बाकी बच्चे बताने लगता है हाँ वो सुन नहीं सकता है, फॉर दैट रीजन वो अटैक कर रहा है। आगे सब कुछ शांत होता है और हम लोग देखते हैं टेंकी बाकी बच्चों को मारा लगता है और बताता है ये जो मैं यहाँ पर हार गया इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आगे टेंकी कोजिरो को उसका नाम पूछता है, कोजिरो उसका नाम जमीन पे लिखता है जो कानेमाकी ने उसको सिखाया, वहाँ पर टेंकी भी अपना नाम लिखता है। और आगे टेंकी कोजिरो को लिटरली पूछता है क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। भाई सीरियसली टेंकी बताने लगता है वो बहुत ही स्ट्रांग बनना चाहता है, एज क्विक एज पॉसिबल, ये रिक्वेस्ट करता है उससे। और जो टेंकी कैरेक्टर है, इस टेंकी कैरेक्टर को तुमने देख के रखा है बट तुमको याद नहीं है, बट बहुत ही जल्द याद आने वाला है, बस इसको याद रखना। आगे टेंकी कोजिरो को बताने लगता है वो उसका डिसाइपल बनना चाहता है। मोमेंट बहुत बढ़िया है। आगे टेंकी सारे दोस्तों के साथ कोजिरो को इंट्रोड्यूस कराता है और बताने लगता है कोजिरो को इंसल्ट करने का मतलब मुझे इंसल्ट करना है। टेंकी बताने लगता है उनमें से कोई भी यहाँ पर टेंकी को डिफीट नहीं कर सकता, तो कोजिरो को डिफीट करने की बात तो दूर की बात है। आगे सीन शिफ्ट होकर हम लोग देखते हैं कानेमाकी जिसाई ऑन्स अगेन अकेले वहां पर खड़ा है। इतने साल बीत गए बट एक सिंगल स्टूडेंट उसके पास आया ही नहीं ब्रो। आगे वो वहां पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थे। और आगे हम लोग दोबारा सीन शिफ्ट होते हुए देखते हैं कानेमाकी जिसाई यहाँ पर तैयार हो जाता है उनकी मदद करने के लिए। आगे एल्डर के साथ थोड़ा कानेमाकी का थोड़ा फ्लैशबैक हमको दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखता है एल्डर वहां पर झुकने के साथ कानेमाकी को रिक्वेस्ट करने लगता है उनकी तरफ से यार फूडो के साथ फाइट करने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए, बिकॉज वो यहाँ पर बहुत बढ़िया स्वॉर्डमैन है, जो विलेजर्स है बहुत ज्यादा परेशान है। कानेमाकी तो बताने लगता है यहाँ पर बहुत सारे और भी स्वॉर्डमैन है जो अननोन है, उनको जाके ढूंढने के लिए, वही क्यों। बट एल्डर तो कानेमाकी के पीछे ही पड़ा था। वो बताने लगता है अगर वो यहाँ पर मास्टर फूडो को डिफीट कर देगा तो ये जो सारे पैसे है वो उसको दे देगा। अब पैसों को कानेमाकी मना नहीं कर पाता है, बिकॉज कोजिरो उसका बेटा जैसा ही है जिसको वो पाल रहा है, पैसों की बहुत ही जरूरत थी उसको, तो वहां पर वो मान जाता है। अभी करंटली पूरे विलेज को बचाने का जो जिम्मेदारी है वो कानेमाकी के सर के ऊपर आ जाता है। आगे सीन शिफ्ट तो हम लोग टेंकी कोजिरो को एक साथ देखता है, वो एक्सप्लोर करने लगता है आसपास की जगह, और आगे टेंकी कोजिरो को अपने घर लेकर जाता है। और हम लोग देखता है वहां पर उसका बाप जमीन पे लेटा है और हम नोटिस करता है कि उसके बाप का हाथ किसी ने काट दिया। वो जो मास्टर फूडो उसने ये काम किया है। आगे कोजिरो को अपने बाप के साथ इंट्रोड्यूस करता है, बताने लगता है कोजिरो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। कोजिरो के साथ वो बाहर जाता है और बताने लगता है क्या तुमको पता है मैं स्ट्रांग बनना क्यों चाहता हूँ इतनी जल्दी, तुम्हारा डिसाइपल बनना क्यों चाहा, बिकॉज मैं इस बंदे को डिफीट करना चाहता हूँ। इस बंदे का नाम है मास्टर फूडो, जिसने मेरे बाप के एक हाथ को काट लिया। आगे से कन्वर्सेशन के बीच में हम लोग टेंकी का बड़ा भाई आ जाता है और टेंकी के ऊपर चिल्लाने लगता है, उसको मारने लगता है, बिकॉज टेंकी यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है खेल के, उसको यहाँ पर काम करना चाहिए। उसका जो बाप है उनका हाल ठीक नहीं है, तो दोनों भाई को मिल के भी सब कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बट टेंकी तो खेलता रहता है। और गुस्सा हो जाता है, टेंकी को मारने लगता है। टेंकी तो बताने लगता है वो अपने बाप का बदला लेने वाला है। आगे टेंकी मार खाने के बाद कोजिरो को बताने लगता है डोंट यू डेयर टू टेल एनीवन, किसी को इसके बारे में बताना मत। आगे सीन शिफ्ट उधर हम लोग देखता है कानेमाकी वहां पर भीख मांग रहा है, लोगों से खाना मांग रहा है, उसको खाना चाहिए, बट सब लोग कानेमाकी को ठुकरा देता है। कानेमाकी से स्मेल आ रही थी। आगे सीन
सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं टेंकी कोजिरो एक साथ ट्रेनिंग करते हुए जा रहा है और वहीं पर कानेमा के घर पे बैठ के कोजिरो के बारे में सोच रहा था कि पहले कोजिरो बहुत ज़्यादा क्यूट था, सब कुछ जो है कानेमा की करके देता था, बट अभी कोजिरो सब कुछ कर सकता अपने आप से ही। बताने लगता है एज ए फादर जो काम उन्होंने किया आज तक ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था, उन्होंने पूरी लाइफ सोड के लिए बिता दी और इस सोड ने उनको तोड़ दिया। बताने लगता है किसको पता था अपने लाइफ के लास्ट ईयर्स में ऐसे बिताने वालों कोजिरो को रेस करते हुए। बताने लगता है कोजिरो इज अ चाइल्ड फ्रॉम हेवन ना फ्रॉम सी। बताने लगता है वो कोजिरो के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कानेमा के जिसाई को सोड के लिए जाना जाता था वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी कोजिरो ही उनके लिए सब कुछ है जो यहाँ पर डिक्लेयर कर देता है। वो सब कुछ बोलते बोलते वो सो जाता है। कोजिरो यहाँ पर आके उनकी तरफ बैठ के उनको देखता रहता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कानेमाकी को क्योसो को पकड़ लेता है और उसको रिक्वेस्ट करने लगता है मास्टर फूडो को उनकी तरफ से मारने के लिए। कानेमाकी दोबारा रिफ्यूज यहाँ पर करता है, पता नहीं क्यों, बट वहां पर क्योसो को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है। वो फैक्ट बताता है कि एक लड़की 14 साल की होने के बाद मास्टर फूडो उसको उठा के लेकर जाता है, तो वो बहुत ज्यादा डर रहा है। उसकी बेटी 14 साल की हो चुकी है, किसी भी टाइम मास्टर फूडो आ सकता है। कानेमाकी बताने लगता है उसका जो स्वॉर्डमैनशिप है अभी वो पॉलिश्ड नहीं है, वो बहुत टाइम पहले अपने स्वॉर्डमैनशिप को छोड़ दिए। क्योसो को तो भाई उससे भीख मांगने लगता है और आगे सडनली हम लोग देखते हैं इसी कन्वर्सेशन के बीच में मास्टर फूडो यहाँ पर आ जाता है। हाँ, दिस मैन इज मास्टर फूडो। ये दोनों उनको देख के स्टन हो जाता है। हमको पता चलता है मास्टर फूडो उनकी बेटी को लेने के लिए आया, उनके घर चले गए, बट वो लोग बताते हैं यहाँ पर ओरिन नहीं है। मास्टर फूडो सच्ची में नोटिस करता है ओरिन यहाँ पर नहीं है, तो वो वहां से निकल आता है। हम लोग देखते हैं मास्टर फूडो को देख के कानेमाकी वो स्टंट, वो हिल नहीं पाता है भाई, वो लिटरली जमीन पे गिर जाता है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो इतना डर चुके थे। आगे हम देखते हैं अलग अलग जगह मास्टर फूडो उस लड़की को ढूंढता हुआ जाता है और उनको मिलता नहीं। आगे वो राइस फील्ड में आ जाता है और हम लोग देखते हैं ओरिन मतलब ये लड़की यहाँ पर छुपी है। मास्टर फूडो थोड़ा ढूंढता है और उनको मिलता नहीं, तो वो वहां से वो चले जाते हैं और ये लड़की आज के लिए बच जाती है। आगे कानेमाकी साकेयोशी को वहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उनके साथ थोड़ा पीने लगता है और पीते पीते सडनली वो डिसाइड करता है आज रात को वो मास्टर फूडो को जान से मारने वाला है। वो बताने लगता है तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीनना इट्स समथिंग जिसको मैं माफ नहीं कर सकता। ये वो रियलाइज करता है कोजिरो से, अगर कोजिरो को उससे कोई छीन लेगा तो वो इसको माफ नहीं कर सकता, तो यहाँ पर वो तैयार हो जाता है। आगे कानेमाकी वो उसको कॉन्फिडेंस बता रहा था, वो उसको काट देगा, बट साकियो बताने लगता है मास्टर फूडो तुम्हारी तरफ से थोड़ा देखा और तुम डर गए, तुम हिल नहीं पा रहे थे, मुझे पता है शायद तुम ये काम कर लोगे, बट जो विलेज एल्डर्स बाकी लोग हैं वो तुम्हारे बारे में उतना फिक्र नहीं करता है, ये फाइट के चलते तुम जियो या फिर मरो। बट वहां पर कानेमाकी बताने लगता है उसका भी एक बेटा है कोजिरो, तो साइड से देखा जाए तो वो मास्टर फूडो को माफ नहीं कर सकता। मेरा भाई साकियो वही बंदा है जिसकी बीवी कोजिरो को बच्चों ने दूध पिलाती थी, आई होप तुमको याद है। कानेमाकी तो बताने लगता है उसने अपनी पूरी लाइफ एकदम सोड के रास्ते बिता दिया और सोड के साथ वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, तो वो मास्टर फूडो को काट के रहेगा। बट आगे वो बताने लगता सीन ऐसा भी हो सकता है मास्टर फूडो भी उसको काट दे और वो भी मास्टर फूडो को काट दे। आगे हम देखते हैं कानेमाकी सारे के सारे सोड्स को बाहर निकाल लेता है और सोड को पॉलिश करने लगता है और बताने लगता है कोजिरो क्या तुमको याद है ये सोड मैं तुमको देता नहीं था इसलिए तुम रोते थे, पर ये सोड को पकड़ने के साथ तुम चुप हो जाते थे, आज ये सोड मैं तुमको यहाँ पर देकर जाने वाला हूँ। और हम देखते हैं कानेमाकी कोजिरो के लिए सोड छोड़ के जाते हैं और यहाँ पर एक लेटर लिख के चले जाता है और बताता है फेयरवेल कोजिरो। ये कोजिरो तेंगी के साथ घर वापस आता है और ये सोड और ये लेटर नोटिस करता है। तेंगी बताने लगता है अमेजिंग, ये सोड इतना बड़ा है, इस सोड क्या तुम्हारा है, इसको तुम मेंटेन कैसे करते हो। आगे कोजिरो ये सोड पकड़ने के साथ उसको उसकी बचपन याद आती है, इस सोड के साथ वो कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड था। और आगे हमको पता चलता है ये जो लेटर है इस लेटर पे कानेमाकी ने बस थैंक यू लिखा। आगे कोजिरो तो सोड के साथ ट्रेनिंग करता हुआ जाता है और तेंगी वापस शौक था इतनी बड़ी सोड को कोजिरो कैसे इतने इजीली मूव कर पा रहा है। तेंगी बताने लगता है इतने लंबे सोड के साथ हम उसको आज मार सकता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है और हम लोग कानेमाकी को सारे विलेजर्स के साथ देखते हैं। वो दोबारा बताता है अगर वो यहाँ पर बाय एनी चांस मिस कर दे तो वो चाहता है जो फाइनल ब्लो है विलेजर्स पीछे से आके उसको दे दे। वो लोग तो बहुत ज्यादा डर रहे थे बिकॉज वो लोग करना नहीं चाहते थे, मास्टर फूडो से डरता है, बट वही पर जो गोसुके है और जो क्योसाकु है वो बताने लगता है ये काम वो लोग करेंगे नो मैटर व्हाट। कानेमाकी अपने सोर्ड के साथ निकल पड़ता है, वो रियलाइज करता है उनके हाथ के थ्रू जो स्टैब किया था एल्डर ने वहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, उस हाथ को ठीक से हिला भी नहीं पा रहा है, बट स्टिल वो अटैक करने के लिए जा रहा है। सीन यहाँ पर शिफ्ट होती है और हम लोग देखते हैं तेंकी कोजिरो वहां पर मास्टर फूडो के घर के बाहर आ चुका है। तेंकी बताने लगता है हम लोग यहाँ पर नहीं मरने वाले हैं, आज उनको यहाँ पर मार ही देंगे। आगे देखते हैं मास्टर फूडो के घर के बाहर वो दोनों आग लगा देता है। तेंकी चिल्लाने लगता है आग लग चुकी है, आग लग चुकी है, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। वहां पर इमीडिएटली मास्टर फूडो घर के बाहर आता है और कोजिरो एक
खतरनाक स्लैश देता है, बट मास्टर फूडो इससे बच जाता है और ये देख के वो लोग शॉक हो जाता है। मास्टर फूडो ये सीन देख के घर पे दोबारा वापस चले जाता है। उनको समझ में नहीं आता है पर चल क्या रहा है, और वो दोबारा घर से बाहर आता है अपने सोट को लेके। मास्टर फूडो कोजिरो के सोट को नोटिस करता है और बताने लगती है सोट उसके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो ये सोट मास्टर फूडो को सोट करेगा। वही पर देखते हैं पीछे से तेंकी आ जाता है, शाउट करता है जोर से मास्टर फूडो करके वो उसको मार देगा। अटैक करता है बट मास्टर फूडो इजीली उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है और फेंक के जमीन पे पटक के मारता है। उसके ऊपर सोट ड्रॉ करता है और बताने लगता है अगर पीछे से अटैक कर रहे हो तो कभी चिल्लाना मत। वहीं पर मास्टर फूडो तेंकी के यहाँ से काटना स्टार्ट करता है। तेंकी को दर्द हो रहा था, वहीं पर सीन शिफ्ट होते और हम लोग देखता है जो कानेमाकी और विलेजर्स मास्टर फूडो को मारने के लिए जा रहे थे वो वहां से आग नोटिस करता है और वही बार बच्चे के चिल्लाने की आवाज नोटिस करता है। कानेमाकी पैनिक हो जाता है, कोजिरो को याद करते वो लोग भागने लगता है और यहाँ पर हम लोग सीन में देखता है फूडो तेंकी और कोजिरो को बताने लगता है उसको पता नहीं वो लोग यहाँ पर उसको मारने क्यों आए। तेंकी बताने लगता है उसने उसके बाप के हाथ तो काट दिया, तब से उसका बाप बेड रिटर्न है, बिस्तर से उठ नहीं पाता है। ये सुन के फूडो बताने लगता है ओके ये रीजन है, मैं एक बच्चे को मारना नहीं चाहता हूँ बट जो डर है वो बहुत ही भयंकर है, रिवेंज से भी ज्यादा भयंकर है, तो मैं तेरे अंदर ऐसा डर बिठाऊंगा जो तेरे अंदर से कभी जाएगा नहीं। वही पर देखते हैं सोट को यूज करके वो तेंगी को फेस को यहाँ से काटता हुआ जाता है। तेंगी चिल्लाने लगता है बट कोजिरो अपने सोट को ड्रॉ करता है, जो देख के फूडो बताने लगता है मैं सरप्राइज हूँ इतने लंबे सोट को मूव भी कर सकता है। बट वही पर ये लाइन फिनिश करने के साथ हम लोग देखता है कोजिरो ने सक्सेसफुली उसका एक हाथ काट दिया। आगे फूडो तो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, चिल्लाता हुआ जाता है बट थोड़े टाइम बाद वो चुप हो जाता है और अपने हाथ को बांध लेता है ताकि वो ब्लीडिंग रोक पाए। ब्लीडिंग रुकने के बाद एक और हाथ से वो अपना सोट पकड़ लेता है और बताने लगता है ओके ठीक है अभी मेरे पास 2 थे अभी 1 है और 1 ही काफी है। और वो बताना उन्होंने बहुत टाइम से अपने सोट को यूज नहीं किया तो वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है। आगे मास्टर फूडो तो हवा में स्विंग करते हुए जाता है बिकॉज उनका डोमिनेंट हैंड कट चुका है, तो वो ठीक से एक भी सिंगल अटैक कोजिरो के ऊपर लैंड कर नहीं पाता है। कोजिरो उसके ऊपर अटैक करता है, अब दोबारा ये अटैक से कैसे भी करके मास्टर फूडो बच जाता है और बताने लगता है ये सोट उसके लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है, ये सोट वो लेना चाहता है। आगे मास्टर फूडो कोजिरो को खतरनाक अटैक करता है, उसके सोट के हैंडल पर लगता है और कोजिरो के हाथ से वो सोट नीचे गिर जाता है। मास्टर फूडो इस सोट को उठा लेता है, बताने लगता है अब से ये सोट को मैं बोलूंगा द ड्राइंग पोल। आगे मास्टर फूडो इस सोट से कोजिरो को मारे इससे पहले हम लोग देखते हैं पीछे से कानेमाकी जिसाई आ जाता है चिल्ला के, और ये देख के मास्टर फूडो कानेमाकी को अटैक करता है बट कानेमाकी इस अटैक से बच जाता है। आगे कानेमाकी मास्टर फूडो को एक खतरनाक हेडबट देता है, मास्टर फूडो दूर जाके गिरता है और आगे कानेमाकी अपने सोट को यूज करके फूडो को यहाँ से काटता है। बहुत ही खतरनाक स्लैश देता है जिससे वो ब्लीडिंग करने लगता है बट हार नहीं मानता है भाई। इतना कटने के बाद भी वो अपने सोट से अटैक करता हुआ जाता है कानेमाकी के ऊपर, बट कानेमाकी अपने मूव को यूज करके एक सिंगल शॉट के साथ उसका गला काट देता है और यही पर सक्सेसफुली कानेमाकी मास्टर फूडो को डिफीट कर देता है, जान से मार देता है। अब ये सिनेरियो देख के भाई कोजिरो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन लिटरली इतना खुश होता है कि वो चिल्लाने लगता है। आगे वो अपने सोट को उठा लेता है और डेड बॉडी जो वहां पर पड़ा है मास्टर फूडो का उसको काटने लगता है, स्टेप के ऊपर स्टेप करने लगता है, काटता हुआ जाता है, काटता रहता है। एक बार कानेमाकी आता है कोजिरो को दूर हटा देता है और आगे हम लोग देखता है ये जो डेड बॉडी पड़ा है बाकी जो विलेजर्स है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, तो सारे के सारे विलेजर्स एक साथ आके डेड बॉडी को और भी ज्यादा मारते हुए जाते हैं, मारने लगता है। अगेन सबके बाद हम लोग देखते हैं कानेमाकी रियलाइज करता है, बताने लगता है कोजिरो का जो सोट था वो बहुत ही लंबा था और मास्टर फूडो वहां पर एक हाथ से उस सोट को हैंडल कर रहा था, तो ही वंडर्स दुनिया में कितने लोग हैं ये काम कर पाते। तो वो बताने लगता है मास्टर फूडो जो है वो पास्ट में शायद एक अलग ही नाम से जाने जाते थे, इसके बारे में किसी को पता नहीं बिकॉज ये बंदा स्किल्ड था। इसी के साथ कानेमाकी मनी मन बताने लगता है और कोजिरो तुम इट वॉज यू जिसने ये काम किया, फूडो का एक हाथ काट दिया, तुमने ऐसा किया तो किया क्यों। अगेन सबके बाद हम लोग देखते हैं विलेजर्स कानेमाकी को ट्रीट करने लगता है और आगे सबके बाद कानेमाकी थोड़ा बहुत ठीक होने के बाद जो विलेजर्स और विलेज के एल्डर है उनको एक घर ऑफर करता है, वो लोग यहाँ पर रह सकते हैं परमानेंटली, बट वहां पर कानेमाकी इसको एक्सेप्ट करता नहीं। वो बताने लगता है वो जहाँ पर था वहीं पर ठीक था। कोजिरो को लेके वहां से वो चला जाता है, अपने घर पे लेटा था और मनी मन सोचने लगता है कोजिरो ने ये काम किया क्यों, उसको काटा क्यों, वो वहां पर क्या कर रहा था। आगे सोचते सोचते कानेमाकी वहां पर सो जाता है। कोजिरो को ठंड लग रही थी तो कोजिरो यहाँ पर कानेमाकी के साथ आके सो जाता है। अगेन सबके बाद हमारे सामने 1 साल का टाइम स्किप आता है और हम लोग फाइनली देखते हैं हमारे कानेमाकी के पास ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं
बिकॉज सभी विलेजर्स उसको रिस्पेक्ट करता है मास्टर फूडो को डिफीट करने के बाद, जो पहले नहीं करते थे। कानेमाकी तेंकी को बताने लगता है तेंकी जब यहाँ पर अटैक करता है, तेंकी अपने आर्म के साथ अटैक कर रहा है बट उसको बॉडी को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर वहीं पर तेंकी को देखता है उसके फेस पे वो मार्क है जो फोटो से उसको मिला और वो बताने लगता है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने वाला है कानेमाकी जिसाई की तरह। अगर इन सब के बाद तेंकी कोजिरो को यहाँ पर आता है उसके साथ फाइट करने के लिए। कोजिरो ऊपर से नीचे आता है, वो दोनों फाइट करने लगता है, फाइट करते हुए जाता है बट तेंकी कोजिरो को बीट नहीं कर पाता है बिकॉज कोजिरो उसको डिफीट कर रहा है। तेंकी बताने लगता है यहाँ पर वो सब लोग को डिफीट कर सकता है, बस कोजिरो एक बंदा है जिसको वो डिफीट कर ही नहीं पाता है। कोजिरो की जो आंखें हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प है। तेंकी बताने लगता है तुम कंप्लीटली मेरे स्वॉर्ड के थ्रू कैसे देख लेते हो। मेरे भाई मैं बता देता हूँ कोजिरो एट दिस पॉइंट किसी से कुछ सीखा ही नहीं, वो अकेले सब कुछ सीखा है। क्यों ना आगे हम लोग देखते हैं कोजिरो बाकी बच्चों की तरह कानेमाकी से सीखने के लिए आता है बट कानेमाकी मना कर देता है, उसके लिए सो डेंजरस है। बताने लगता है वो उनको नहीं सिखाने वाला है। कानेमाकी बताने लगता है जिस दिन उसने फूडो की डेड बॉडी को बहुत बार स्टैब किया तब उसको पता चल गया कोजिरो के अंदर एक बीस्ट है जिसको वो जगाना नहीं चाहता है। इसको बीस्ट बोलेंगे वो भी गलत होगा बिकॉज ये बीस्ट से भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो वो बता देता है वो नहीं सिखाने वाला है, क्यों ना सिखाएंगे तो वो चीज उसके अंदर अवेकन हो जाएगा। और ऊपर से जो कोजिरो का लंबा सोर्ड है उसको उसने छुपा के रखा है बट कोजिरो सुनता नहीं, उनके ऊपर अटैक कर देता है। कानेमाकी कोजिरो के साथ फाइट करता है और फाइट करते करते कोजिरो को वहां पर डिफीट कर देता है। कोजिरो जमीन पे लेट जाता है और मनी मन एक वर्ड को याद करने लगता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग। उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं रात में कोजिरो अकेले ट्रेनिंग कर रहा है और ट्रेनिंग फील्ड में उसके पीओवी से वो मास्टर फूडो को देखने लगता है। एक नहीं दो नहीं बहुत सारे मास्टर फूडो को देखने लगता है और वो अकेले उसको काटता हुआ जाता है, काटता रहता है। आगे ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म होती है और आगे हम लोग कोजिरो को तेंकी के साथ देखता है। तेंकी नीचे लिखता है सन, टू बी एग्जैक्ट इनविंसिबल अंडर द सन, वो वर्ड जो सारे सोर्डमैन बनना चाहता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग दोबारा देखते हैं कोजिरो कानेमाकी जिसाई के ऊपर से अटैक करता है बट कानेमाकी इसको डॉज कर लेता है और कोजिरो को दोबारा डिफीट कर देता है और बताने लगता है कोजिरो टैलेंटेड है एंड दिस वन ऑफ द रीजन वो यहाँ पर उसको सोर्ड स्किल नहीं सिखाने वाला है। कानेमाकी बताने लगता है अगर कोजिरो यहाँ पर सोर्ड का रास्ता पिक करेगा तो अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो यहाँ पर वो मर जाएगा, उसको यहाँ पर कोई बचा नहीं पाएगा। वो ये सब कुछ बोल के रोने लगता है। आगे हम लोग देखता है कानेमाकी की बहुत ही ज्यादा उम्र हो चुकी है, मतलब एक बहुत ही लंबा टाइम स्किप हुआ है। ऑन अगेन हम लोग देखते हैं कोजिरो उनके सामने आके झुक जाता है सोर्डमैनशिप सीखने के लिए एंड यहाँ पर भी कानेमाकी मना कर देता है। आगे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं विलेजर्स नोटिस करता है बहुत सारे सोल्जर्स घोड़े के ऊपर सवारी करके जा रहे हैं। वो लोग वार के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं बिकॉज वार बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो यहाँ पर वो लोग को रिक्रूट कर रहा है। तो वो लोग बताने लगता है क्या लगता है यहाँ पर फार्मर्स को वो लोग रिक्रूट करने आएंगे। वो लोग बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स आएंगे। आगे वहीं पर देखते हैं तेंकी कोजिरो दोनों ये सोल्जर्स को नोटिस करता है। वहां पर तेंकी बताने लगता है सिविल वार, मैं फाइट करना चाहता हूँ कोजिरो। कोजिरो को जैसे सुनाई नहीं देता है तो तेंकी नीचे आता है, नीचे लिख के बताता है वार। कोजिरो रीड करता है ओके वार। आगे तेंकी नीचे आने के बाद सारे के सारे सोल्जर्स को चिल्ला के बताने लगता है वो भी उसके साथ जाना जाता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो फाइट कर सकता है बट वो लोग यहाँ से चले जाता है। आगे हम देखते हैं कानेमाकी तेंकी को ट्रेनिंग दे रहा है। वहाँ पर तेंकी अपनी स्पीड को कुछ ज्यादा यूज कर रहे थे तो कानेमाकी तेंकी को बताने लगता है तेंकी तुम अपनी स्पीड को कुछ ज्यादा यूज कर रहे हो, स्पीड सब कुछ नहीं है। तेंकी यहाँ पर सोर्ड के ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है, अपना फुटिंग खो चुका है। तेंकी यहाँ पर फंडामेंटल से दूर जा रहा है। कानेमाकी एडवाइस देता है डोंट फॉरगेट द पावर ऑफ अर्थ, उसको अर्थ के साथ एक साथ मिलना पड़ेगा। हम देखते हैं एडल्ट तेंकी एडल्ट कोजिरो के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। बताने लगता है तेंकी यहाँ पर कानेमाकी का नंबर 1 डिसाइपल है। फाइट स्टार्ट होती है बट स्टार्ट होने के कुछ टाइम के अंदर फिनिश हो जाती है बिकॉज कोजिरो उसको हरा देता है। ही इज टू स्ट्रॉन्ग भाई। आगे फाइट खत्म होने के बाद ऑन सेकेंड हमारा सासाकी कोजिरो कानेमाकी से ट्रेनिंग लेने के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आता है फाइट करने के लिए बट यहाँ पर बहुत जोर से बारिश हो रही है। कानेमाकी चुप के खड़ा है, बताने लगता है इट्स अ टेरिबल डे फॉर एनीवन टू फाइट इन दिस सिचुएशन बट वहां पर कानेमाकी बताता है कोजिरो के लिए तो हर दिन ऐसा ही जाता है बिकॉज कोजिरो को सुन ही नहीं पाता है। अगर जंगल के बीच में बारिश में कोजिरो खड़ा था, कानेमाकी को ढूंढ रहा था और उसके पीछे से कानेमाकी बताने लगता है अभी समझ रहे हो सोर्ड का रास्ता चुनना कितना मुश्किल है। कोजिरो का अटैक करने के लिए तैयार था और बताने लगता है अभी शायद तुमको पता चल रहा है ये कितना ज्यादा डेंजरस है। बट कानेमाकी उसको अटैक करे इससे पहले बारिश में कोजिरो कानेमाकी को स्पॉट कर लेता है और पीछे घूमता है और अटैक करता है। कानेमाकी इसको डॉच करता है कैसे भी कर मनीमन बताने लगता है तुमने ऐसा किया कैसे। बट वहीं पर कानेमाकी ट्रिक यूज करता है, अपने मुंह में पानी जमा करके रखा था जो कोजिरो के आंखों में मारता है और कोजिरो को वहां पर डिफीट करता है और बताने लगता है यहाँ पर मैं तुमको सोर्ड नहीं सिखाने वाला हूँ बिकॉज सोर्ड का रास्ता पिक करोगे तो तुम एक दिन मर जाओगे। फाइट के बीच में अपना विजन खो सकता है, फाइट के बीच में उसके आंखों में मैल मिट्टी कुछ भी आ सकता है, बारिश हो सकती है, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, उसका स्वेट उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ओपोनेंट वहां पर नीडल यूज कर सकता है लाइक अपने एडवांटेज के लिए। ओपोनेंट कभी हल्के में नहीं जाएंगे,
जब कोजिरो वार में होगा तो कोजिरो जैसे कुछ सुन नहीं सकता तो कोजिरो मर जाएगा। तो बताने लगता है यू विल डाई, तो यहाँ पर सोट का रास्ता तुम गिव अप कर दो कोजिरो। बट कोजिरो तो कोजिरो है मेरे भाई, वो गिव अप नहीं करता। वो रात में अकेले दोबारा ट्रेनिंग करता हुआ जाता है, करता रहता है। और वहीं पर दूर से कोई आता है, कोजिरो को नोटिस करके बताने लगता है ओके ये तो वही छोटा सा बच्चा है, सासाकी का बेटा, इसका नाम क्या था? हाँ कोजिरो, जो सुन नहीं सकता है। ये बंदा कोई और नहीं मेरे भाई, इत्तोसाई है। आ चुका है बंदा, अभी पता चलेगा ये कितना मस्त है। आगे वो कोजिरो को देखने के बाद बताने लगता है मास्टर कानेमाकी से वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड है। कोजिरो का ध्यान उन्होंने बहुत ही अच्छे से रखा है। यहाँ पर स्टोरी में हम लोग आगे बढ़े। लेट मी रिमाइंड यू, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर रहे हो। एंड अभी तक वीडियो में लाइक बटन नहीं दबाया तो यार 5000 लाइक्स टारगेट है फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड 3000 कमेंट टारगेट। तो मेक श्योर कमेंट कर रहे हो यहाँ से, ताकि मुझे पता चले यहाँ तक तुम वीडियो देख रहे हो। आगे हम लोग देखते हैं तेंको विलेज में नोटिस करता है कुछ बैंडेड सोल्जर्स आए। उनको देख के वो थोड़ा एक्साइटेड होता है। वो सोल्जर्स उसके सामने आता है, तेंको सवाल करता है वो उनकी तरफ क्यों देख रहा है। तेंको तो बताता है वो आज तक कभी गांव छोड़ के बाहर गया नहीं, जैसे कि यहाँ पर वो वार बैंडिट्स को देख रहा है तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत एक्साइटेड होगा। उनमें से एक बंदा दूसरे बंदे को बताने लगता है देखो एक लोकी फार्मर के पास इतना बढ़िया कटाना है। आगे बैंडिट सोल्जर तेंको से उसके सोर्ड्स मांग लेता है, धमकी देता है। बट तेंको बताने लगता है तो मेरे सोर्ड के रेंज पर है, अगर तू वार में जाएगा तो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। देयर्स नो वे तो अपना नाम कमा पाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर तू लकी होगा तो बस बैटल ग्राउंड तक पहुंच जाएगा, दैट्स इट। वहीं पर देखता है बैंडिट सोल्जर गुस्सा हो जाता है, उसको ऊपर अटैक करने के लिए बोलता है। बट हमको पता है तेंको को सोर्डमैनशिप आती है, तो वो अपना वुडन स्टिक बाहर निकालता है उसको अटैक करने के लिए और बताने लगता है मैं एक फार्मर हो सकता हूँ बट मुझे भी पता है एक सोर्ड कैसे चलाना होता है। ये वार्निंग देख के यार वो लोग चले जाता है। आगे तेंको जाने लगता है और बताने लगता है यार उनकी जगह मैं चला जाता तो उनसे बेटर परफॉर्म करता। जाते जाते आगे वो सडनली देखता है सामने से कोई आ रहा है और ये कोई और नहीं इत्तोसाई था। वो उसके सामने से जाता है, उसका ऑरा फील करके तेंको को पसीना आने लगता है, वो डरने लगता है। वो इत्तोसाई को अटैक करने के बारे में सोच रहा था पर वो कांपता हुआ जा रहा था, बस अपने सूट पे हाथ रखता और कुछ मूव भी नहीं कर पाता है। और वहीं पर आगे हम लोग देखता है इत्तो से स्माइल करके बताने लगता है ओके तुम कानेमाकी जिसाई के डिसाइपल होगे। आगे तेंको रुक जाता है और बताने लगता है हाँ वो कानेमाकी जिसाई का नंबर 1 डिसाइपल है। बट वहीं पर इत्तोसाई बताने लगता है वो यहाँ पर गलत है, बिकॉज कानेमाकी का नंबर 1 डिसाइपल इत्तोसाई है, वो नहीं। ये सुन के तेंको हुआ शॉक्ड और उसको पता चल गया इत्तोसाई कितना स्ट्रॉन्ग उसके ऑरा से। अब वहीं पर इत्तोसाई मन ही मन सोचने लगता है यार कानेमाकी क्या पहले जैसे या फिर बदल चुका है। कानेमाकी और कोजिरो को हम लोग देखता है, कानेमाकी कोजिरो एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा है। वहां पर कोजिरो डोमिनेट कर रहा था और उसका स्पीड देख के कानेमाकी सरप्राइज हो जाता है। कानेमाकी कोजिरो को भी अटैक करता है बट कोजिरो इसलिए डॉज करता रहता है। मतलब यहाँ पर कोजिरो डोमिनेट कर रहा था बट कोजिरो थोड़ा पीछे जाता है, उसका पैर गड्ढे में गिर जाता है जो कानेमाकी ने बना के रखा था। और वो बताने लगता है जब तुम मर जाते हो तब सब कुछ खत्म हो जाता है, मैटर नहीं करता है ये कैसे और किस वे में हो रहा है, मैटर नहीं करता तुम कैसे फाइट कर रहे हो, क्यों ना जो जीतता है वो स्टोरी बताने के लिए जिंदा रहता है। कानेमाकी बताने लगता है दिस इज द रीजन मैं तुमको सोर्डमैनशिप नहीं सिखाने वाला। कानेमाकी पीछे घूमता और नोटिस करता है यहाँ पर पीछे इत्तोसाई खड़ा है। सवाल करते हैं वो कितने टाइम से यहाँ पर खड़ा है। इत्तोसाई बताने लगता है अरे आप तो बहुत ही बढ़िया वे में उसको सिखा रहे हो, आपको देख के बहुत टाइम बाद बहुत ही अच्छा लगा। इत्तोसाई कोजिरो के सामने आके खड़े हो जाता है, कोजिरो का साइज नापता है और देखता है वो उससे लंबा हो चुका है। वो कोजिरो का बॉल पकड़ लेता है और बताने लगता है अभी तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो। वो कोजिरो के कान के सामने चिल्लाता है, कोजिरो कोई रिएक्ट करता नहीं। वहीं पर इत्तोसाई कानेमाकी को बताने लगता है आपने क्या सोचा, आप उसके घर पे बंद करके या रेस करने वाला है। आगे इत्तोसाई बताने लगता है उसने गेस कर लिया यहाँ पर कानेमाकी पूरे लाइफ टाइम बस बताता रहेगा, वो यहाँ पर कोजिरो को सोर्डमैनशिप नहीं सिखाने वाला है, बिकॉज वो चाहते हैं कोजिरो उनके मरते टाइम तक उसके साथ ही रहे। आगे इत्तोसाई बताने लगता है बट मास्टर ये जो कोजिरो है ये एक टाइगर है जस्ट हमारी तरह। कानेमाकी इत्तोसाई को सवाल करता है यहाँ पर इत्तोसाई एक फाउंडर है इत्तोरियो टेक्निक का, तो यहाँ पर वो बार बार आके उनसे क्यों मिलता है। इत्तोसाई बताने लगता है बैटल में जाने से पहले वो अपने मास्टर से मिलना पसंद करता है। कानेमाकी बताने लगता है इत्तोसाई के पास जो टैलेंट है उससे यार कोई भी लॉर्ड उसको अपना लेगा, बट इत्तोसाई बताने लगता है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सक्सेस को लेके परवाह नहीं है। कानेमाकी बताने लगता है उनका कोई डिजायर नहीं है इत्तोसाई से मिलना, तो यहाँ पर बार बार इत्तोसाई यहाँ पर आना बंद करे तो ही बेटर है। आगे इत्तोसाई सडनली सीरियस हो जाता है, बताने लगता है एक टाइगर को टाइगर की तरह जीना पड़ेगा और टाइगर की तरह मरना पड़ेगा। और आगे इत्तोसाई कोजिरो को एक खतरनाक पंच करता है जिससे कोजिरो को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। कोजिरो चिल्लाने लगता है, कानेमाकी वो शॉक। और वहीं पर इत्तोसाई बताता है हाउ डेयर यू टू नॉट फाइट अगेंस्ट योर मास्टर विद योर फुल स्ट्रेंथ। तेरी इतनी हिम्मत अपने मास्टर के अगेंस्ट फाइट कर रहा है, पूरे स्ट्रेंथ ना देके अपने मास्टर को थोड़ा रिस्पेक्ट दिखा। भाई कानेमाकी हो जाता है शॉक कि उसने बोला क्या है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो
इतने सालों से कोजिरो उसके मास्टर के साथ फाइट कर रहा था, हारता हुआ गया। रीजन इज कोजिरो ने कभी अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट किया ही नहीं, नेवर। बट इत्तोसाई फर्स्ट टाइम फाइट देखने के बाद ही बता देता है कोजिरो इज नॉट यूजिंग हिज फुल स्ट्रेंथ। कानेमाकी हो जाता है शॉक, आगे कोजिरो को आ जाता है गुस्सा। वो इत्तोसाई को एक खतरनाक शॉट देता है अपने बेयर हैंड से, बट इत्तोसाई उसका हाथ पकड़ के उसको जमीन के पटक के मारता है। कोजिरो गिर जाता है और इत्तोसाई उसको लॉक कर लेता है अपने हाथों से। कानेमाकी वहां पर पूरे सदमे में था, याद करने लगता है ये जो कोजिरो है ये एक टाइगर है हमारी तरह। वो याद करने लगता है कोजिरो ने आज तक फुल स्ट्रेंथ के साथ उनके साथ फाइट ही नहीं किया, पर स्टिल डोमिनेट किया फाइट में। अगेन सबके बाद सीन शिफ्ट होते हैं, हम लोग देखते हैं कानेमाकी कोजिरो एक साथ खा रहा है लंच, वहीं पर इत्तोसाई को अंदर नहीं आने दे रहा है। इत्तोसाई दरवाजे के बाहर से बोल रहा है कम ऑन, मैं आपका स्टूडेंट ही था एक टाइम में, थोड़ा तो दया दिखाइए, मुझे भी भूख लगी, इतने दूर से आया। बट कानेमाकी अंदर हमको आने नहीं देता। अगर रात का टाइम था, हम लोग देखते समुद्र किनारे जो पत्थर है वहां पर इत्तोसाई सो रहा है। कुछ बैंडेड सामुराई आता है और बताने लगता है वो देखो इत्तोसाई है। बट सडनली कोई और जंप करता है और हम लोग देखता है ये कोई और नहीं हमारा कोजिरो है। ये मोमेंट बढ़िया होने जा रहा है। आगे वो लोग बताने लगते ना ये तो इत्तोसाई नहीं है। आगे वही पर देखते इत्तोसाई की नींद खुल जाती है, वो इस पूरे सिनारियो को देख रहा है। आगे कोजिरो को वो लोग सवाल करते हैं वो कौन है, इतने लेट नाइट क्या कर रहा है। बट कोजिरो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो खड़ा रहता है। आगे सामुरा के ग्रुप कोजिरो को पास करके आगे जाने लगता है और बताने लगता है उनमें से एक बंदा कि यार एट दिस आवर तुम ट्रेनिंग कर रहे हो, ओके बड़े स्पिरिट। और वहीं पर दूर से इत्तोसाई मनी मन चाहता था कि यार वो लोग कोजिरो के साथ फाइट करे, बट वो लोग फाइट करते नहीं, वहां से चले जाता है। बट इत्तोसाई बताने लगता है इस ग्रुप को देख के लग रहा है ये ग्रुप ऐसे नहीं जाने वाला, ये ग्रुप एरोगेंट है। बट ये ग्रुप सच्ची में जाने लगता है। इत्तोसाई मनी मन बताने लगता है पर कोजिरो क्या सोच रहा है, उनको मैं जाने नहीं दूंगा, बास्टर्ड रुक जाओ, मैं अपने सोर्ड का कमाल दिखाऊंगा, तो में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। बट कोजिरो कुछ करता नहीं, वो यहाँ पर अपना सोर्ड ट्रेनिंग करता रहता है, जिससे यार इत्तोसाई थोड़ा बोर हो जाता है। आगे इत्तोसाई कुछ करने के बारे में सोचता है तो ऊपर से जंप करता है। आगे इत्तोसाई जोर से चिल्लाता है और बोलता है कोजिरो, और ये सुन के वहां के सारे सामुराई रुक जाते हैं, सामने आता है। बट इत्तोसाई उनको पकड़ लेता है, अपना इंक बाहर निकालता है, पेपर बाहर निकाल के उनकी शर्ट पे यार पॉइंट देने लगता है। वो लोग शॉक हो जाता है बट कुछ कर नहीं पाते इत्तोसाई के सामने। एक बंदे को 6 पॉइंट, एक बंदे को 7, एक बंदे को 8 और अपने ऊपर 10,000 पॉइंट्स लगा दिया। आगे इत्तोसाई बताता है ये गेम अभी खत्म नहीं हुआ। और वहीं पर देखता है एक सामुराई इत्तोसाई को सवाल करता है तुमने मुझे रेड किया और तुमको मेरे बारे में क्या पता है। इत्तोसाई बताने लगता है तो मेरी तरफ घूरता रहता है, इससे ही मैंने तेरे स्किल को देख लिया और तुझे रेटिंग किया। आगे जब क्लोजअप लुक दिखाया जाता है और हम देखता है ये ग्रुप कोई और नहीं क्योटो से डेंजरो का ग्रुप है मेरे भाई, और ये बंदा यूदा है। आई होप वो क्योटो का वीडियो तुमको याद है ब्रो। तो यूदा इत्तोसाई को बताने लगता है तुम तो भागते रहते हो बिना सोर्ड ड्रॉ किए और तुम मुझे रेट कर रहे हो। वहीं पर डेंजरो इत्तोसाई को बताने लगता है तुमने मुझे रेट क्यों नहीं किया। मास्टर इतो आप मुझे एक पॉइंट दे दीजिए, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। आगे बताने लगता है आप कभी क्योटो में गए नहीं क्या। ये सेम डेंजरो है जिसके साथ बहुत ही जल्द मुसाशी फाइट करने वाला। आई होप वो डुएल के बारे में तुमको याद है। आगे योशियो के स्कूल के सीनियर डिसाइपल में से एक सीनियर डिसाइपल बताने लगता है इसका नाम है ताकादा शानोजो, और इन सबका गोल एक ही है, वो है इत्तोसाई के पीछे जाना। वो लोग बढ़िया स्वॉर्डमैन को ढूंढ रहे हैं और उनको चैलेंज कर रहा है अपनी स्किल को बढ़िया करने के लिए। आगे वो इत्तोसाई को बताने लगता है हम आपको आउट नंबर करना नहीं चाहता है, फॉर दैट रीजन आपके साथ इंडिविजुअली एक एक करके फाइट करेंगे। उनको पता भी नहीं चल रहा है इत्तोसाई कितना खतरनाक है। वो लोग बताने लगता है यहाँ पर एक भी ऐसा स्वॉर्डमैन मिला नहीं जो आपके लेवल पर आ सकता है। आपके करीब खड़े होकर हमको पता चल रहा है आपके अंदर से कैसा ब्लड थर्स्ट आता हुआ जा रहा है। आगे वो एक मैच के लिए रिक्वेस्ट करता है बट इत्तोसाई डेंजरो के नाक में उंगलियां घुसा देता है और एक शॉट देख के डेंजरो को नीचे गिरा देता है, जिससे वो सब लोग शॉक हो जाता है। तो उसे बताने लगता है तेरे सवाल का जवाब ऑफ कोर्स मैं क्योटो में गया, वो क्या समझ रहा है मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ। आगे देखता है डेंजरो अपने नाक से ब्लीडिंग करने लगता है और बताने लगता है वो योशो का केम्पो के बेटे है, उसको अंडरस्टिमेट ना करने के लिए। आगे इत्तोसाई बताने लगता है तुझे अपने बाप का नाम यूज करना पड़ रहा है मुझे इम्प्रेस करने के लिए। भाई लाइन देख रहे हो। आगे तो बताने लगता है योशो का केम्पो, हाँ तेरे बाप का नाम यूज करने से तुझे रेपुटेशन मिलता है। डेंजरो तो बताने लगता है इस रीजन से वो अपना बाप का नाम यूज नहीं कर रहा है। बट इत्तोसाई थोड़ा सीरियस हो जाता है, बताने लगता है तुझे याद रखना चाहिए कुछ टाइम से तू मेरे सोर्ड के रेंज पे खड़ा है। आगे इत्तोसाई के हाथ में जो पेपर था उससे डेंजरो को एक शॉट देता है, लिटरली पेपर से, जिससे डेंजरो बहुत ही दूर जाके गिरता है, रेंज के बाहर चला जाता है। योदा इत्तोसाई को अटैक करने के लिए तैयार था बट इत्तोसाई बस उसकी तरफ एक बार देखता है, वो कांपने लगता है, पसीना आ जाता है और बताने लगता है ओके एक और बंदा योशियो का से। हाँ वो डेंजरो को बताने लगता है ओके तेरे साथ बेबी सीटर आया इसलिए मैं तुझे स्कोर नहीं दिया। योशियो के स्कूल के सारे सीनियर डिसाइपल्स कांपने लगता है, बताने लगता है हम 5 बंदे
कि एक बंदे से ही ओवरवेल्म्ड हो चुका है, हम हिल नहीं पा रहे हैं। और वहीं पर हम देखता है इत्तोसा उनको बताने लगता है एक दूसरे को काटो, एक दूसरे को जान से मारो। सारे डिसाइपल्स हो जाते हैं शॉक, उनको समझ में नहीं आता इत्तोसा क्या बोल रहा है। अगर बताने लगता है तुम लोग मुझे चैलेंज करने के लिए आए ना, तुमको दिखाना पड़ेगा मुझे चैलेंज करने लायक यहाँ पर है कौन। एक दूसरे को काटो, जो टॉप पे रहेगा उसके साथ मैं फाइट करूंगा। आगे 5 डिसाइपल में से एक डिसाइपल तैयार हो जाता है, वो बताने लगता है वो किसी को भी काटने के लिए तैयार है। वहीं पर एक और बंदा आता है उसके साथ फाइट करने के लिए, और पहले वाला बंदा दूसरे बंदे को खत्म करता है एक शॉट देने से पहले। और बाकी लोग बताने लगते हैं हम लोग तो यहाँ पर इत्तोसाई के साथ फाइट करने के लिए आए, बट अभी हम लोग इत्तोसाई को इम्प्रेस करने के पीछे लग गए, ऐसा हुआ कैसे। आगे एक बंदे को खत्म करने के बाद वो दूसरे बंदे के लिए वेट कर रहा था, और वहीं पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोजीरो आ जाता है फाइट। कोजीरो को देख के ये बंदा अटैक करने के लिए आता है, बट कोजीरो एक सिंगल स्लैश देता है, उसका बेली काट देता है। लाइक कि ये किड ये दिखने में बहुत मासूम है, बट ये ऐसे काटता है। लोग बताने लगता है यार अलग बात है कि इस बंदे ने सरप्राइज अटैक किया, बट उसको टेक डाउन करना वाज नॉट सो इजी। हम देखते हैं कोजीरो जिस बंदे को स्लैश दिया वो बंदा पूरा मरा नहीं, तो वो भीख मांगता है प्लीज मुझे खत्म कर दो। वो तड़पता हुआ जा रहा था, बट कोजीरो उसको इग्नोर करता है, तड़पाता है। आगे वो आगे बढ़ता है बाकी बंदों को मारने के लिए। इत्तोसाई ये सीन देखकर और बताने लगता है कोजीरो तुमने एक बंदे का फेफड़ा सब कुछ निकाल दिया, बट तुम बिल्कुल भी नहीं डर रहे हो, तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम बैटल फील्ड में ज्यादा देर तक नहीं जीने वाले। आगे हम देखते हैं बाकी रिमेनिंग बंदे शॉक्ड है, वो सदमे में है, अपने सोर्ड लेके तैयार है। कोजीरो उनके सामने जाता है, डेंजर सोचने लगता है ये मेरे से भी बहुत ज्यादा यंग है, मैंने आज तक किसी को काटा नहीं, और ये काटने के बाद इतना ज्यादा काम कैसे है। ये डिसाइपल इधर पीछे हटने के लिए बोलता है, बताने लगता है ये मे बी ए बॉय, बट इसने हमको असॉल्ट किया है और ये मुझे बहुत ही गुस्सा दिला रहा है। आगे वो उसका नाम बताता है ताकादा, और कोजीरो का नाम पूछता है, बट कोजीरो को कुछ सुनाई नहीं देता है, ऑफ कोर्स बोल नहीं सकता है, तो कोजीरो कुछ बोलता नहीं, सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाता है। बट कोजीरो का पैर फिसल जाता है, ताकादा ये मौका देख के उसको अटैक करता है, बट कोजीरो अगेन इस अटैक को डॉच करके उल्टा उसको अटैक करके उसका एक हाथ वहीं पर काट देता है। एवरीवन वाज शॉक्ड कि यहाँ पर हो क्या रहा है। आगे कोजीरो के सामने डेंजिरो आ जाता है, बताने लगता है तू 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 पागल है। वो कांपने लगता है, पसीना आने लगता है, वो बताने लगता है तो अपने लुक से मुझे काट रहा है यहाँ पर। लाइक कोजीरो की लुक बहुत ही खतरनाक है। डेंजिरो कोजीरो को देख के मन ही मन बताने लगता है जब तुम किसी को जान से मारते हो तुम वो हेट्रेड फील करते हो, एटलीस्ट तुम्हारे अंदर थोड़ा इमोशन काम करना चाहिए, तुम थोड़ा डरते हो, तुम थोड़ा घबराते हो, बट यहाँ पर उसको देख के लग रहा है ये क्यूरियस हो रहा है फाइट करने के लिए। आगे कोजीरो तो वहीं पर खड़ा था, डेंजिरो बहुत घबराने लगता है, मन ही मन बताने लगता है मैं तुम्हें काट दूंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा। बट एक सेकंड के अंदर कोजीरो डेंजिरो के सामने चला आता है, डेंजिरो हिल भी नहीं पाता है, और कोजीरो उसका सूट पकड़ लेता है भाई, और खींच के बाहर भी निकाल लेता है। डेंजिरो कोजीरो का ऑरा देख के हिल ही नहीं पाता है, मूव नहीं कर पा रहा था। कोजीरो आगे उसका सूट यूज करके उसको मारने वाला था, बट बीच में यहाँ पर इत्तोसाई आ जाता है, और आने के साथ अपने सोर्ड को यूज करके कोजीरो के पैर में स्टेप करता है, जोर से स्टेप करता है, जिससे कोजीरो ब्लीडिंग करने लगता है, चिल्लाने लगता है और नीचे गिर जाता है। बाकी सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि इत्तोसाई ये अभी किया क्या, ये बंदा है कौन। इत्तोसाई सब लोगों को बताता है कोजीरो उनका जूनियर डिसाइपल है। आगे जो बंदे को कोजीरो ने स्लैश करके रख दिया वो तो तड़प रहा है, तो इत्तोसाई उसके सामने चला जाता है और बताने लगता है लास्ट वर्ड बताने लगता है, उसके पास कोई फैमिली वगैरह कुछ है नहीं, तो उसके पास कोई लास्ट वर्ड है नहीं। आगे इत्तोसाई बोलता है ओके एक सैड एंडिंग, इसी के साथ उसको फिनिश कर देता है। और आगे इत्तोसाई यहाँ पर नहीं रुकता है, कोजीरो के सामने जाता है, जहाँ पर स्टेप किया वहां पर लात मारता है, एक नी दो नी बार बार किक करता हुआ जाता है। वहां पर कोजीरो पीछे जाने लगता है और इत्तोसाई मारता हुआ जाता है। कोजीरो बहुत ज्यादा दर्द महसूस करने लगता है, और उसको बताने लगता है अभी तुझे डर लग रहा है, अभी बता तुझे डर लग रहा है। यहाँ पर कोजीरो जो दर्द और जो डर महसूस कर रहा था, इससे उसको पुराने फ्लैशबैक की याद आती है जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ताकुआ ने उसको काटा था और उसने दर्द महसूस किया था। आगे इत्तोसाई कोजीरो के सामने आता और बताने लगता है इसको याद रखना, जो डरता नहीं वो पहले मरता है। आगे इत्तोसाई कोजीरो को बताने लगता है अभी समझ गए तो उठ जाओ और जाकर उनके साथ फाइट करो। कोजीरो उठ के खड़ा होता है, बहुत ही सीरियस होता है, और वो लोग बताने लगता है ये बंदा उसका डिसाइपल कैसे हो सकता है। डेंजिरो मन ही मन बताने लगता है डिसाइपल के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट वो बता रहा है डिसाइपल है, वो भी उसकी बात समझ रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है। और इसी बीच में सडनली हम लोग देखते हैं डेंजिरो का एक छोटा सा फ्लैशबैक एक सेकंड के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं डेंजिरो का बाप मास्टर केम्पो मर चुका है और उनको घेर के सारे सीनियर डिसाइपल्स रो रहा है। डेंजिरो इज क्राइंग, और वो बताने लगता है इसी क्राइसिस के बीच में मेरा भाई कहाँ पर है सेंजिरो। बाहर जाके चिल्ला के रोता और बताने लगता है बड़े भाई इस सिचुएशन में है कहाँ पर। हमको पता चलता है यहाँ पर जो डेंजिरो का भाई सेंजिरो, जिसको हम लोगों ने क्योटो ग्योशो के स्कूल में देख के रखा है, जब उसका बाप केम्पो मरने के बाद उसने अपना पैशन सोर्ड के लिए खो दिया।
वो यहाँ पर उनके साथ ट्रेनिंग तो करना चाहता है बट उसका भाई ट्रेनिंग उसके साथ करता नहीं। अगर डेंजरो सवाल करता रहता है उसके बाप ने पूरी स्कूल की जिम्मेदारी उसके बड़े भाई के ऊपर क्यों दिया जब उनके पास कोई पैशन नहीं है सोर्ड के साथ। आगे फ्लैशबैक में देखता है सेंजिरो बहुत ज्यादा उदास है। डेंजिरो सिनारियो को दूर से देख रहा है। सेंजिरो बता रहा है उसका बाप उनको छोड़ कैसे कैसे मर गया, ऐसे कैसे चला गया। ही हैज नो वन टू रेबल अगेंस्ट। यहाँ पर जो उनके बाप का फाइनल डिसीजन था उनके अगेंस्ट भी यार सेंजिरो कुछ कर नहीं सकता। डेंजिरो सवाल करने लगता है पर उसके बाप ने उसको स्कूल का हेड बनाया तो बनाया क्यों। ये पूरे सीन को डेंजिरो दूर से देख रहा था। सेंजिरो बताने लगता है आज अल्कोहल का इफेक्ट मेरे ऊपर नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आगे सेंजिरो रोने लगता है, अकेले सोर्ड के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, रोता हुआ जाता है। और इस सीन को डेंजिरो दूर से देख रहा था और बताने लगता है मुझे एक जर्नी पे निकलना पड़ेगा बिकॉज मेरे भाई के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। मेरे अंदर जो कमियां है वो कमियां मुझे ढूंढना पड़ेगा अपनी जर्नी स्टार्ट करके। एंड दिस इज द रीजन यहाँ पर डेंजिरो सारे के सारे सीनियर डिसाइपल के साथ बाहर आया सोर्डमैन के साथ फाइट करने के लिए। अभी फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और हम लोग करंट टाइमलाइन में आता है। हम लोग देखते हैं कोजिरो के सामने डेंजिरो खड़ा है। वो बताने लगता है उसको ढूंढना ही पड़ेगा उसके लैकिंग्स कहाँ पर है। अगर डेंजिरो नोटिस करता है कोजिरो ब्लीडिंग करता हुआ जाता है, वो कोजिरो को बताता है यहाँ पर वो फाइट नहीं कर सकता, वो ब्लीडिंग कर रहा है। उसको बैठने के लिए बोलता है बट कोजिरो बैठता नहीं। जहाँ पर उसको चोट लगी वो जगह वो पकड़ लेता है, लंबी सांस लेता है और स्माइल करता है, सोट के साथ ओस देता है इसी हाल में, जो देख के डेंजिरो वाज कंप्लीटली शॉक्ड। सीन देख के हंसने लगता है, तालियां बजाता है, बताने लगता है मुझे लगा था तुम यहाँ पर भाग जाओगे रोते हुए बट तुम तो इंटरेस्टिंग आए हो, तुम इसको एक गेम की तरह एंजॉय कर रहे हो कोजिरो। आगे कोजिरो डेंजिरो का अटैक करने के लिए आता है। डेंजिरो अटैक को डॉज करता है और इमीडिएटली कोजिरो के पैर में जो चोट लगी है वहां से दोबारा ब्लीडिंग करने लगता है। कोजिरो चिल्लाता है और हम लोग देखता है डेंजिरो इस अटैक को डॉज करने के बाद भी उसके हाथ पे एक कट लग चुका है जिससे वो ब्लीडिंग कर रहा है। ब्लीडिंग करने लगता है, बताना लगता है यहाँ पर क्या है जिससे वो लैकिंग कर रहा है। हाँ, उसको पता चल गया कारेज है, उसके पास हिम्मत की कमी है। अगर दूसरा डेंजिरो को बताने लगा तो उसको पता चल गया यहाँ पर डेंजिरो को डर लग रहा है बट स्टिल यहाँ पर वो कोजिरो से नहीं डर रहा है, उसके साथ फाइट करने के लिए खड़ा है। कोजिरो को दर्द होने के बाद भी वो स्माइल करता है, फाइट करने के लिए तैयार होता है। डेंजिरो उसको देख के बताने लगता है काइंडनेस दिखाने की जरूरत नहीं, वो ओपोनेंट है, उसकी इंजरी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं पर युदा चिल्ला के डेंजिरो को बताने लगता है अगर यहाँ पर तुम्हारे बड़े भाई सेंजिरो होते तो उसके पैर पर एम करते, तो वही पर करो। डेंजिरो के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, चलता हुआ जाता है, वो चिल्ला के बोलता है आई एम द सन ऑफ केम्पो। बट आगे इत्तो साहब बताता है अबे उसको सुनाई नहीं देता है, तेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। यह सुनने के बाद वो लोग शॉक होता है कि इतने टाइम से इतने सीरियस वे में वो लोग फाइट कर रहे थे, इस बंदे ने दो बंदों को टपका दिया और ये सुन नहीं सकता है। इत्तो से बताने लगता है तेरा बाप कौन है, उसको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वो सुन ही नहीं सकता है ना। अगर डेंजिरो कोजिरो को सवाल करता है कोजिरो का हाल ऐसा हो चुका है बट कोजिरो फाइट करना क्यों चाहता है, वो इस हाल में उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। अगर डेंजिरो सिचुएशन को 50-50 करने के लिए अपने सोर्ड को बाहर निकाल के अपने पैर में स्टेप कर देता है, जो देख के वहां के सब लोग शॉक हो जाते हैं डेंजिरो यहाँ पर क्या कर रहा है। कोजिरो डेंजिरो को चिल्लाते हुए देख के खुद भी चिल्लाने लगता है बिकॉज उसको पता चला ये दर्द क्या होता है। डेंजिरो बताने लगता है फादर मैं अपने बड़े भाई से ऊपर जाना चाहता हूँ, आपने आज तक मेरी तारीफ कभी की ही नहीं। अगर डेंजिरो अपनी ब्लीडिंग रोकने के लिए अपने पैर को बांध लेता है और वहीं पर कोजिरो को ये देख के बहुत ही बुरा लग रहा था बिकॉज वो फील कर पा रहा था ये दर्द कितना है। आगे उधर से हमको पता चलता है यहाँ पर डेंजिरो जो टफ एक्ट करता है वो उतना ज्यादा टफ है नहीं, अंदर से किसी को हर्ट नहीं कर सकता। सेंजिरो के पास जो है वो डेंजिरो के पास नहीं है एंड दैट इज किलर इंस्टिंक्ट। अगर डेंजिरो कोजिरो को अटैक करता है कोजिरो इस अटैक को डॉज कर लेता है, फिर कोजिरो डेंजिरो का अटैक करता है, डेंजिरो उसका हाथ पकड़ लेता है बट ये अटैक उसके कान के थ्रू होते हुए जाता है जिससे उसका कान साइड से कट जाता है। बट आगे यहाँ पर डेंजिरो कोजिरो को धक्का मार के गिरा देता है, उसके ऊपर अटैक करता है बट कोजिरो दोबारा बच जाता है। अगर डेंजिरो तो अटैक करता है कोजिरो ब्लॉक करता है, कोजिरो अटैक करता है डेंजिरो ब्लॉक करता है। कोजिरो के पास शॉर्ट शॉट है फॉर दैट रीजन उसके पास एडवांटेज नहीं है, डेंजिरो के पास लॉन्ग शॉट है उसके पास एडवांटेज है। आगे कोजिरो सडनली स्माइल करने लगता है, जो देख के डेंजिरो सवाल करता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, बट कोजिरो बोल नहीं सकता है। तो आगे यहाँ पर डेंजिरो रियलाइज करता है कोजिरो स्माइल कर रहा है बिकॉज उसको फाइट करना पसंद है। अगर डेंजिरो जी सारे अटैक को ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के बाद भी कोजिरो ने उसके चेस्ट पर अटैक किया और उसके रिब बोन ने उसको बचा लिया, नहीं तो यहाँ पर वो मर जाता बट स्टिल वो ब्लीडिंग करता हुआ जाता। यहाँ पर बताने लगता है वन शॉट वन स्विंग और यहाँ पर वो सिनेरियो को खत्म करने वाला है और ये केम्पो का स्टाइल है। अगर डेंजिरो बताता है कोजिरो उसका फर्स्ट किल होने जा रहा है, ये बोलने के साथ वन शॉट वन स्विंग करता है और इस स्विंग से कोजिरो का हाथ स्लैश हो जाता है।
बहुत ही गहरा चोट था जिससे कोजिरो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, ब्लीडिंग करने लगता है। इत्तोसाई देखने लगता है। योदा वाज शॉक्ड। वहीं पर डेंजिरो बताता है ये स्विंग ठीक से लगा नहीं, नेक्स्ट स्विंग से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अगर डेंजिरो दोबारा वन स्वॉर्ड वन स्विंग अटैक करता है, कोजिरो डॉज तो करता है बट डेंजिरो का स्वॉर्ड बहुत ही लंबा है। फॉर दैट रीजन उसके शोल्डर पे हिट करता है, दोबारा वो ब्लीडिंग करने लगता है। इत्तोसाई सिनेरियो देख के बताने लगता है किसी को पैशन के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। योदा इस सिनेरियो को देख के शॉक हो जाता है, मनी मन बताने लगता है अगर सेंजिरो यहाँ पर आसमान के ऊपर जो क्लाउड है अगर वो है, यहाँ पर डेंजिरो एक पेड़ है, उसका रूट अर्थ में है बट उसका ग्रोथ ऊपर तक जाता है। योदा डेंजिरो को देख के मनी मन बताने लगता है मास्टर केम्पो ने जो यहाँ पर डिसीजन लिया, जो क्योटो योशिओका स्कूल का हेड सेंजिरो को बनाया, इस डिसीजन को वो अपोज कर रहा है। बताने लगता है उस स्कूल का राइटफुल ओनर सेंजिरो को नहीं डेंजिरो को होना चाहिए था। आगे हम देखते हैं डेंजिरो कोजिरो के सामने खड़ा है, कांप रहा है बट इस बार एक्साइटमेंट के मारे कांप रहा है, डर से नहीं। बताने लगता है वो स्ट्रांग बनना चाहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। ही इज प्राउड कि यहाँ पर वो एक सामुराई के घर पे पैदा हुआ है और रियलाइज करता है उसने बहुत ज्यादा ब्लड खो दिया। इसी के साथ कोजिरो का हाल भी सेम है। तो सभी बताने लगता है नेक्स्ट स्विंग डिसाइड करेगा यहाँ पर ये फाइट कौन जीत रहा है। अगर हम लोग देखते हैं कुछ होता है, कोजिरो सडनली मुंह से कुछ बोल रहा है। डेंजिरो नोटिस करता है कोजिरो यहाँ पर गाना गा रहा है। बताने लगता है यहाँ पर वो बह रहा है पर स्टिल वो गाना गा रहा है। इस बीच में हम लोग देखते हैं कानेमाकी यहाँ पर कोजिरो को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गए और सीन देख के शॉक्ड है। आगे हम देखते हैं कोजिरो गाना गाते हुए नाचते हुए डेंजिरो को अटैक कर रहा है। इत्तोसाई शॉक हो जाता है। बताने लगता है ही इज सिंगिंग द सॉन्ग ऑफ वेव। आगे कोजिरो अटैक नहीं कर रहा था, वो नाचता हुआ जा रहा था और नाचते नाचते अटैक करते करते डेंजिरो को वहीं पर अटैक के साथ गिरा देता है। आगे वो डेंजिरो को फिनिश करे इससे पहले इत्तोसाई आ जाता है, उसको रोक लेता है। कोजिरो की तारीफ करता है और वहीं पर योदा समंदर की तरफ देख के बताने लगता है ये समंदर बहुत बड़ा है, हमको पता है बट हमको इतना पता नहीं ये कितना बड़ा है। लाइन बहुत मस्त है इस मांगा के भाई, ये दुनिया बड़ी है, बढ़िया सोर्डमैन है और उनको पता नहीं बढ़िया सोर्डमैन का लाइन कहाँ पर जाके खत्म होता है। योदा समंदर की तरफ देख के बताने लगता है इत्तोसाई बहुत ही बड़ा है बट व्हाट अबाउट कोजिरो, उसके बारे में उसको पता ही नहीं था कुछ। हम देखते हैं योदा डेंजिरो को लेके अलग जगह जाता है जहाँ पर वो ट्रेड वगैरह उसको करता है। डेंजिरो की होश आती है और वो योदा को बताने लगता है उसने यहाँ पर सपना देखा जहाँ पर दो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, मतलब वो और कोजिरो, और उनके बीच में डिस्कशन हो रहा था। ऐसे एक डिस्कशन, उन दोनों को स्वॉर्ड पसंद है, उन दोनों को स्ट्रांग बनना है। कोजिरो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और उन दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया वो दोबारा जरूर मिलेंगे जब वो दोनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है और हम लोग योदा को देखता है, वो बताने लगता है डेंजिरो ने ऐसे बात की जैसे उसके साथ एक पुराने फ्रेंड के साथ रियूनियन हो चुका है। लास्ट नाइट तो उन दोनों ने एक दूसरे को काटा था और जो कोजिरो है वो बहुत ही अनयूजुअल बंदा है। योदा बताने लगता है कोजिरो के पास जो पोटेंशियल है उसको नापा नहीं जा सकता है भाई। इन सबके बाद हम लोग देखते हैं टाइम टू टाइम कानेमाकी के पास कोजिरो था और कोजिरो का ध्यान कानेमाकी रख के उसको ठीक कर देता है। और इन सबके बाद हम लोग देखते हैं कोजिरो इत्तोसाई के साथ कहीं पर जा रहा है, रवाना कर रहा है किसी जगह और वहीं पर कानेमाकी समंदर के किनारे अकेले बैठा है। और लास्ट नाइट का एक फ्लैशबैक हमको दिखाया जाता है जहाँ पर कोजिरो इंजर्ड था। इत्तोसाई और कानेमाकी कोजिरो को ट्रीट कर रहे थे और कानेमाकी सवाल करता है कोजिरो ने कितने बंदों को काटा। इत्तोसाई बताता है 3 बंदों को काट दिया। कानेमाकी बताता है इतने सारे बंदों को काटा। कानेमाकी बताने लगता है उनकी उम्र हो चुकी है और कानेमाकी इत्तोसाई को बताता है तुमने याद करो मुझे टाइगर बोला था, वो जो बताया था कोजिरो उनकी तरह टाइगर है। इत्तोसाई शौक हो जाता है। कानेमाकी बताने लगता है तुम मेरे डिसाइपल हो बट स्टिल जब तुमने मुझे टाइगर बोला मेरे अंदर कुछ तो जागा। ओल्ड एज हमारे साथ ऐसा ही करता ना इत्तोसाई। आगे कानेमाकी रोने लगता है और इत्तोसाई को बताने लगता है यू बास्टर्ड, तुमने एक दिन के अंदर कोजिरो को एक बंदे से एक आदमी बना दिया। बट इत्तोसाई स्माइल करके बताने लगता है मास्टर आप ये क्या बोल रहे हो, आपने उसको बड़ा किया है। कानेमाकी रोने लगता है, बताने लगता है क्या ये सच है। कानेमाकी इंक से कुछ लिखने लगता है एवरी मैन इज ए वेसल ऑफ फुल पोटेंशियल। वेसल वर्ड कानेमाकी कोजिरो को सिखाता और बताने लगता है यहाँ पर कानेमाकी को खुद भी पता नहीं कोजिरो का ट्रू पोटेंशियल क्या है मेरे भाई। कानेमाकी कोजिरो को बताने लगता है कोजिरो इट्स अबाउट टाइम कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ यहाँ से। कानेमाकी जिसाई इत्तोसाई को पकड़ के रोने लगता है और बताने लगता है कोजिरो का ध्यान रखने के लिए। वहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और कानेमाकी पत्थर के ऊपर बैठ के करंट टाइम ने बताने लगता है यहाँ पर कोजिरो खुद से इत्तोसाई के साथ चलना चाहा, जाना चाहा और मुझे ये बात इसलिए पता है बिकॉज कोजिरो ये सोर्ड ले नहीं गया, वो इस सोर्ड के बारे में भूल गया। ये सोर्ड वही सोर्ड है जो उसके पेरेंट्स ने उसको दिया, ये वही सोर्ड है जिसको बचपन में कोजिरो एज ए पेरेंट्स ट्रीट करता था। इस सोर्ड को कोजिरो इतना ज्यादा पसंद करता था, उस सोर्ड की अभी उसको कोई जरूरत ही नहीं है। कानेमाकी जिसाई इस सोर्ड को पानी में फेंक देता है लिटरली और रोने लगता है। रोते हुए बताने लगता है वो रोना बंद नहीं कर सकता है।
और वहीं पर सडनली हम लोग देखते हैं योदा आ जाता है, कानेमा की बताने लगता है वो स्टिल यहाँ पर है। हमको पता चलता है वो लोग आज यहाँ से निकलने वाले बिकॉज डेंजिरो फुल्ली हील हो चुका है। और वहीं पर आगे योदा कानेमा को सवाल करता है यहाँ पर एक सोड का मीनिंग क्या है। कानेमा के बताने लगता है सोड, हाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी सोड के रास्ते बिता दिया, अभी मेरे पास रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं है। योदा उस रात के बारे में कानेमा को बताता है, बताने लगता है डेंजिरो ने मुझे बताया कि उस रात में कोजिरो के साथ उसका एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन हुआ। सोड के बारे में डिस्कशन था, सोड को वो लोग पसंद करता है, वो लोग स्ट्रांग बनना चाहता है। योदा बताने लगता है सोड बहुत स्ट्रेंज है, जब उन्होंने बात किया क्या उन्होंने ये चीज फील किया। वही पर कानेमा की बताने लगता है मैंने भी ऐसा ही फील किया। योदा कानेमा को बताने लगता है डेंजिरो ने कोजिरो के बारे में बहुत ही अलग वे में बात किया, जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त है, एक क्लोज फ्रेंड जिसके बारे में उसको सालों से पता है। अब ये सुन के कानेमा हैरान हो जाता है और आगे बताने लगता है मेरी लाइफ मैंने पूरे सोड के रास्ते बिता दिया, इट वॉज ऑल वर्थ आफ्टर ऑल। वो आगे समंदर की तरफ देख के हंसने लगता है और बताने लगता है उनका ये सोडमैन का रास्ता चुनना वर्थ था बिकॉज उन्होंने कोजिरो जैसे एक सोडमैन बना पाया। इसी के साथ हम लोग आगे देखता है कानेमा की जिसाई लिखना स्टार्ट करता है उनके सोड के बारे में, उनके सोड के रास्ते के बारे में, वो पूरे टाइम के बारे में जो टाइम उन्होंने कोजिरो के साथ स्पेंड किया है। हम देखते हैं कानेमा की कोजिरो के बेस्ट फ्रेंड तेंकी को एक लेटर देता है और बताने लगता है तेंकी आई एम काउंटिंग ऑन यू, ये लेटर नो मैटर व्हाट कोजिरो तक तुमको पहुंचाना है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, चाहे जितना भी साल क्यों ना लग जाए ये लेटर उसकी तरफ जाना चाहिए। और इस लेटर में कुछ और नहीं सर्टिफिकेट है कि कोजिरो ने यहाँ पर कानेमाकी के चूजो स्टाइल को मास्टर कर लिया। और वहीं पर हम लोग देखते हैं तेंकी भी अपना जर्नी स्टार्ट करता है और इसी के साथ ये लेटर लेके निकल पड़ता है, उसको ये कोजिरो को देना है। आई होप अब इस कैरेक्टर को तुम लोग पहचान रहे हो मेरे भाई, ये वही कैरेक्टर है जो माता हाची के साथ मिला था, जिसने माता हाची को बोला था आसपास अगर कोई बंदा है तो मुझे वार्निंग देना, मुझे जगा देना, बट माता हाची जगा नहीं पाया तो तेंकी को लोग मार देता है। और सर्टिफिकेट का लेटर माता हाची को मिलता है जहां से माता हाची अपने आप को सासाकी कोजिरो बताने लगता है यार कोजिरो का बेस्ट फ्रेंड इतना बढ़िया कैरेक्टर तेंकी मर चुका है। एंड राइटिंग वाइज ये बहुत ही अच्छे वे में एग्जीक्यूट किया गया जो अभी हमारे सामने ऐसे रिवील हो रहा है। एट दैट टाइम बुरा नहीं लगा बट अभी बुरा जरूर लग रहा है भाई। तेंकी तो अपना जर्नी स्टार्ट करते तो बताने लगता है नो मैटर वेयर यू आर, मैं तुमको ढूंढ लूंगा और मुझे पता है तुम अपने लिए अपना नाम कमाने वाले हो सासाकी कोजिरो। और इसी के साथ फाइनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज एंटायर लाइफ कोजिरो अपना विलेज छोड़ के जा रहा है और इतोसाई के साथ अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है। और ये जर्नी होने जा रहा है ना भाई, इस जर्नी का एवरी सिंगल पार्ट तुम बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हो बिना कोई डाउट के। यहाँ पर बहुत इतोसाई एंड कोजिरो एक वार विटनेस करने जा रहा है जो तुम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हो बिकॉज आज की एपिसोड की लेंथ ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है। 3 घंटे के वीडियो का सोच रहा था बट 1 हफ्ते का टाइम और लग जाता है, इट्स बेटर इतने में खुश रहते हैं आज। और जितने लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो एक सवाल करना चाहूंगा, इस वीडियो में हमारा मेन कैरेक्टर मुसाशी ऑलमोस्ट नाक के बराबर था। इट वॉज ऑल अबाउट सासाकी कोजिरो जिसको तुम लोगों ने बचपन से यहाँ तक आते हुए देखा। बस ये बताओ ये कैरेक्टर तुमको कैसा लगा, हाउ वाज हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट। कुछ सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है बट स्टिल अ गोटेड कैरेक्टर बिना कोई डाउट के। अगर यहाँ पर तुम ऑलरेडी इंप्रेस्ड हो तो मैं बोलूंगा सासाकी कोजिरो की आगे की जर्नी के लिए तुम तैयार नहीं हो। नेक्स्ट एपिसोड विल बी ऑल अबाउट अ ब्रूटल फाइट वार सिनेरियो बट इसके लिए इस वीडियो के नीचे 3000 कमेंट्स एंड 5000 लाइक्स करना पड़ेगा। अगर कर दोगे तो नेक्स्ट सैटरडे वागाबॉन्ड की वीडियो आएगी 100%। इनफैक्ट एवरी वागाबॉन्ड की वीडियो आएगी अगर तुम लोग टारगेट कंप्लीट कर लोगे। और इसी के साथ कमेंट पे जरूर बताना हाउ इज सासाकी कोजिरो द रियल वन नॉट माता हाची। चलो नेक्स्ट वीडियो बहुत बढ़िया होने जा रहा है, उसके साथ मिलता है, तब तक तुम लाइक्स एंड कमेंट टारगेट कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।